आप सभी को वेलकम करता हूं हमारी YouTube चैनल ग्लोयर स्टडी पर। हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आपको भी सभी को हैप्पी रक्षाबंधन भाई। कुछ बच्चे जो भी नए स्टूडेंट्स हैं वो आज की क्लास अब आप लोग ज्वाइन नहीं करना। जो भी नए बच्चे हैं अब आज की क्लास आप लोग ज्वाइन नहीं करना। नए बच्चे अभी तक 3 क्लास हमारी हो चुकी है मिक्सचर और एलिगेशन की, तो उन 3 जो क्लास हैं उनको आप लोग जरूर देख कर आना। उसके बाद ही, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट इस टाइम यहाँ पर एडमिशन ले रहे हैं अनअकैडमी पर मुझसे पढ़ने के लिए। थैंक यू सुमित भाई, आप लोगों को भी। मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ, आपको पढ़ाने आ गया हूँ। तो चलिए फिर हम लोग आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। चलिए हम लोग, अगर आप लोगों को याद हो तो हम लोग क्वेश्चन फाइल नंबर 3 के क्वेश्चंस कर रहे थे। नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार भाई। ठीक है, तो चलिए फिर हम लोग आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। चलो शुरुआत करते हैं। तो चलिए फिर हम लोग शुरुआत करते हैं। क्या 6 नंबर क्वेश्चन तक हो चुका है क्या? क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 से शुरुआत करते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन कल मैं आपको करवा चुका था। इस क्वेश्चन से हम लोग शुरुआत करते हैं। फाइल नंबर ये है अपने पास 3 नंबर। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। गुड इवनिंग भाई, अब शुरुआत करते हैं, बातें नहीं करते हैं, मैं आपको पढ़ाता हूँ। एक बर्तन में 7:3 के दूध मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो है वो 7:3 है। यदि मिश्रण में से वाई लीटर बर्तन में से निकाल दिया जाए और उसे 5 लीटर पानी में बदल दिया जाए तो बर्तन में दूध और पानी का जो अनुपात है वो 2:1 हो जाता है। मुझे आप लोग एक बात बताइए, अगर मेरा पढ़ाया हुआ थोड़ा बहुत अगर आपको याद हो प्रत्येक बच्चे को, तो यहाँ पर मुझे बताइए क्या हम लोगों ने सीखा है क्या कि जब भी अपने पास मिश्रण अगर निकालना हो तो वो पहले ही निकाल दिया करो। अगर मिश्रण आपको निकालना हो तो पहले ही आप लोग निकाल दिया करो। वाई लीटर आप पहले ही निकाल दो। वाई लीटर निकाल दिया तो मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो है वो अपने पास होगा, यहां से मिल्क एंड वाटर का रेशियो अपने पास होगा 7:3। अब इसने जो भी आप लोग निकालते हैं यहां से, वो मिश्रण अगर कभी भी निकाल रहे हैं वो पहले ही निकाल दिया करो। 5 लीटर वाटर इसमें ऐड कर रहे हो आप लोग, तो जो रेशियो अपने पास बन रहा है वो रेशियो अपने पास मिल्क एंड वाटर का रेशियो जो बन गया है वो 2:1 बन गया है। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? अब आप लोग मुझसे ये कहेंगे, ध्यान से समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। यहाँ वाई लीटर पहले ही निकाल दिया तो रिमेनिंग में भी याद रखना मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो होगा वो यही रहेगा जो अपने पास पहले से है 7:3, जब भी आप लोग निकाल देते हो 7:3। लेकिन इसमें आप लोगों ने क्या किया है, 5 लीटर पानी जैसे ही ऐड किया तो जो रेशियो बन गया वो अपने पास बन गया 2:1। तो आप लोग कहोगे सर मिश्रण तो पहले ही निकाल चुके हैं, ना तो उसमें मिल्क आप लोग निकाल रहे हो ना उसमें ऐड कर रहे हो, तो फिर हमारे पास क्या मिल्क की क्वांटिटी बराबर नहीं होनी चाहिए क्या? आप कहोगे जरूर होनी चाहिए। और बराबर करने का तरीका है 2 का तो ऊपर इंटू कर दो। तो 2 का इंटू ऊपर करोगे तो 14 एंड 6 हो जाएगा, और 7 का नीचे इंटू कर दो, 7 का नीचे इंटू कर दोगे तो 14 और 7 हो जाएगा। अब मुझे बताइए यहाँ पर क्या एक ऐड किया है क्या आपने? तो एक की वैल्यू अगर अपने पास यहाँ पर एक ऐड किया है यहां से यहां तक, एक की वैल्यू अगर 5 है तो मुझे बताइए 20 का मान कितना होगा? तो क्या 20 का मान यहाँ पर 100 होगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? चाहो तो आप लोग अलग अलग भी निकाल सकते हो। 14 की वैल्यू 70 होगी, 6 का मान 30 होगा। इसका मतलब टोटल जो विलियन था 100 लीटर अभी बचा हुआ देखिए, और वाई लीटर आप निकाल चुके हो, तो टोटल मुझे बताओ क्या 100 प्लस वाई है? क्या इतनी बात आप समझ पाए हो क्या? एक बार बताना सभी लोग। यहाँ पर टोटल 100 अपने पास बचा हुआ है और वाई हम लोग निकाल चुके हैं, तो 100 प्लस वाई था। यदि बर्तन में से मिश्रण में से 2 वाई लीटर निकाल लिया जाए, यदि इसमें से हम लोग 2 वाई लीटर निकाल लें, इसमें से यदि हम लोग 2 वाई लीटर अगर निकालते हैं तो मुझे बताइए मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो होगा वो अपने पास कितना है? पहले तो 7:3 है ही, उस पर तो आपको बिल्कुल नहीं घबराना है। 10 लीटर दूध प्रतिस्थापित कर रहे हैं हम लोग, मिश्रण निकाल रहे हैं 2 वाई लीटर, और 10 लीटर इसमें मिल्क ऐड कर रहे हैं। अब की बार तो रेशियो 3:1 हो जाता है। अपने पास जो रेशियो हो गया वो अपने पास यहाँ पर मिल्क टू वाटर अपने पास 3:1 हो गया। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? इसने यहाँ पर ये उल्टा नहीं दिया हुआ है क्या? पानी का दूध से अनुपात, दूध और पानी का अनुपात वैसे होना चाहिए। इसने इंग्लिश में तो ठीक है मिल्क टू वाटर इन द वेसल इज बिकम 3:1, लेकिन हिंदी में जो ये उल्टा लिख दिया है, पानी पहले इसने दे दिया, जो कि थोड़ा गलत है। मुझे आप लोग बताइए क्या पानी यहाँ पर बराबर नहीं होना चाहिए क्या?
यहाँ पर पानी अगर बराबर होना चाहिए तो मुझे बताओ, ऊपर 3 है तो नीचे भी 3 बनाओ। तो यहाँ पर 7 और अपने पास 3 यही है, ऊपर 1 से इंटू करोगे और नीचे इंटू करोगे 3 से, तो ये बन जाएगा 9 और ये बन जाएगा 3। अब की बार मुझे बताइए, क्या 2 की वैल्यू 10 है क्या? 2 का मान अपने पास यहां से अगर 10 है, 2 की वैल्यू अगर मुझे बताइए 10 है, तो क्या 1 की वैल्यू 5 होगी क्या? 1 की वैल्यू 5 होगी, 10 की वैल्यू कितनी होगी? तो 10 की वैल्यू होगी 50। तो मुझे ये बताइए, टोटल जो 50 अभी बचा हुआ है, 2y निकाल चुके हो, तो टोटल क्या 50 प्लस 2y था क्या? और क्या यहां से इन दोनों को अगर क्या बराबर रख सकते हैं क्या? इनिशियल क्वांटिटी तो प्रत्येक कंडीशन में बराबर ही होनी चाहिए। तो यहां से सोल्व करने पर y की वैल्यू 50 आएगी। तो y की वैल्यू 50 अगर आए तो चाहे आप लोग यहां रख दो चाहे यहां रख दो, टोटल क्या 150 हो गया है क्या? और 150 को मुझे बताइए, मिल्क एंड वाटर का रेशियो 7:3 है, 150 लीटर टोटल है और उसको 7:3 में क्या आप लोग डिवाइड कर लोगे क्या? 7 और 3 10 का मान 150 है, तो 1 का मान 15 और 7 का मान क्या 105 होगा क्या? ये अपने पास आंसर आ गया है 105 लीटर। ये मिल्क की क्वांटिटी पूछी है, इसलिए आंसर आ गया। उम्मीद है प्रत्येक बच्चा ठीक से समझ पाया होगा। जिस बच्चे को थोड़ा सा कम समझ में आया हो, एक बार फिर से रिवाइज करना। 50 यहां पर y का मान 50 रखो, 100 में 50 जोड़ो, देखना क्या आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 अपनी स्क्रीन पर ये रहा। कोशिश करो क्वेश्चन को सोल्व करने का। शुरुआत में एक बर्तन में 40 लीटर है विशाल, तो फिर बाद में वापस उस बर्तन को फिर से भरा तो वापस 40 लीटर, तो वो तो बराबर ही होने चाहिए। पहले ये क्वेश्चन बैक करूं क्या? बैक में तो क्या करना है, ये लो। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, आप लोग करने की कोशिश करो। हाँ छोटू, राखी बंधवा ली भाई, सुबह ही बंधवा ली थी, उठते ही। ये देखिए, एक बर्तन में 14:3 के अनुपात में दूध और पानी का मिश्रण भरा हुआ है। बर्तन में से 25.5 लीटर मिश्रण अगर निकाल दिया जाता है तो मिश्रण में देखिए, तो ये 25.5 लीटर जो आप निकाल रहे हो ना, ये पहले ही निकाल दिया करो। यहां से जब भी मिश्रण आपको निकालना है, 25.5 लीटर क्या किया आप लोगों ने, पहले ही निकाल दिया है। सबसे पहली बात, मिक्सर अगर निकाल रहे हो तो बचा हुआ जो रिमेनिंग है, उसमें भी जो शेष अपने पास बचेगा, रिमेनिंग जो अपने पास बचेगा, उसमें भी मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो होगा, वो मुझे बताइए, क्या 14:3 होगा क्या? मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो होगा वो अपने पास 14:3 होगा। ध्यान से समझना प्रत्येक बच्चा। इसने कहा है यदि मिश्रण में 2.5 लीटर, तो पानी पानी मिलाया 2.5, और ये जो अपने हम लोगों ने मिलाया दूध मिलाया 5 लीटर। कल की क्लास में अगर आप थे, रेगुलर अगर स्टूडेंट हो, तो परिणामी मिश्रण में 20% पानी होगा। अगर पानी 20% है तो क्या अपने पास मिल्क 80%, यानी रेशियो क्या 1:4 होगा क्या? एक अपने पास 20% है तो बचा हुआ होगा, या तो फ्रैक्शन में कर लेना, या वैसे नहीं कर पाओ तो 80%, तो इसका रेशियो बना लेना 20 से एक बार और 20 से 4 बार। मुझे एक बात बताइए, अगर आप लोग थोड़ा बहुत जानते हैं तो मुझे बताइए, डबल क्रॉस मेथड क्या याद है क्या आपको? डबल क्रॉस मेथड, क्योंकि अब की बार एक कोई भी बराबर नहीं कर सकते, इसमें भी 5 मिला दिया, इसमें भी 2.5 मिला दिया, तो यहां पर डबल क्रॉस मेथड पिछली क्लास में मैंने बताया था लास्ट में, और इसका बेसिक भी मैंने बताया था। मैंने कहा था ट्रिक नाम की कोई चीज नहीं होती, सब कुछ बेसिक ही होता है। और इसका इंटू इससे करोगे 14, इसका इससे इंटू करोगे तो 12। 14 और 12 में अंतर मुझे बताइए कितने का है, तो आप बोलोगे 14 एंड 12 में अंतर सर 2 का है। बिल्कुल ठीक है। उसके बाद अगर इसको मैं इससे इंटू करूंगा, 5 का 1 से इंटू करोगे तो 5 आएगा, और इसका इससे इंटू करोगे तो 10 आएगा। तो मुझे बताइए, यहां से 5 हो गया और ये अपने पास 10 हो गया, तो क्या अपने पास यहां पर जो अंतर आएगा, डिफरेंस जो आएगा, वो बताइए क्या 5 का आएगा क्या? 2 की वैल्यू अगर 5 है तो 1 का मान मुझे बताओ क्या 2.5 होगा क्या? 1 का मान 2.5 अगर है तो इस 17 का मान क्या होगा? एक का मान 2.5 अगर है तो इस 17 की वैल्यू क्या होगी? 17 को 2.5 से इंटू करोगे, 7 गुना 2 अपने पास 34 में ऐड करोगे तो क्या 42.5 आएगा क्या? 42.5 लीटर अभी बचा हुआ है और 25.5 लीटर पहले आप लोग निकाल चुके हो, तो 42.5 में अगर हम लोग ऐड कर लेते हैं 25.5, तो क्या अपने पास टोटल जो आ जाएगा यहां से ऐड करने पर 68 लीटर, यानी कि बी ऑप्शन आ जाएगा। बोलो प्रत्येक बच्चा इस चीज को समझ पाया क्या? कितना आसान और कितना सही क्वेश्चन है। एसएससी वगैरह में इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। 100% समझ में आ गया दरोगा साहब, बहुत बढ़िया। शमशुल भाई वापस रिपीट करके देखना, वैसे क्वेश्चन एक और आ जाएगा ऐसा बाद में। विकास कुछ तो समझो यार। क्वेश्चन नंबर 9 में कोशिश करना क्वेश्चन को सोल्व करने की। चलिए कीजिए। अरे वाह, अंकिता राखी कल है। राखी दोनों ही आज भी कर रहे हैं, ज्यादा लोग आज ही बोल रहे हैं अंकिता। कल भी कुछ लोग कल की भी कह रहे हैं।
दोनों दिन ही है, आप जब मन करे तब बांधना। शिवानी कह रही है मैंने तो आज ही बांध दी। बढ़िया किया ना अर्जित, कर लोगे। हाँ, कल मॉर्निंग 7 AM तक है, जैसे सरवण ने हमें बताया। यहाँ पर एक कंटेनर में दूध और पानी के मिश्रण में दूध 80% है, तो मिल्क अगर 80% है तो रेशियो बताओ। मिल्क अगर 80% है अपने पास, तो मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो होगा 20% होगा, तो क्या 4:1 हो गया क्या? आप हो गए, बिल्कुल हो गया सर। 75% मिश्रण निकाल दिया जाता है, तो जब भी मिश्रण निकालोगे तो पहले ही निकाल दो 75%। 75% मिक्सचर हम लोग पहले ही निकाल चुके हैं, तो मुझे बताइए रिमेनिंग क्या अपने पास जो बचा, वो क्या 25% ही बचा क्या? जब भी मिश्रण निकालना हो पहले निकाल दिया करो, उससे कैलकुलेशन में आपको जरूर फायदा मिलेगा। 10 लीटर पानी मिलाया जाता है, मिला दो 10 लीटर पानी, ये लो 10 लीटर पानी मिलाया, जिससे दूध की सांद्रता, दूध का जो कंसंट्रेशन है वो 60%, मिल्क अगर 60% है तो ये पानी कितना बचा 40%, 20 से 3 बार और 20 से 2 बार, क्या रेशियो 3:2 हो गया है क्या? अब मुझे सभी लोग मिलकर ये बताओ, सारे लोग, क्या यहाँ पर मिल्क की क्वांटिटी तो दोनों कंडीशन में बराबर होनी चाहिए क्या? आप कहोगे हाँ, बराबर होनी चाहिए। तो बराबर करने के लिए 3 का ऊपर इंटू करो, 12 and 3, और 4 का नीचे इंटू कीजिए आप लोग, 4 का नीचे इंटू करोगे तो 12 and 8। यहाँ पर डिफरेंस कितने का है? तो आप बोलोगे सर 5 का। यहाँ पर डिफरेंस कितने का है? 5 का। तो 5 की वैल्यू अगर अपने पास 10 है, तो 1 का मान कितना होगा? तो क्या 1 का मान 2 होगा क्या? और 1 का मान 2 अगर है तो इस 15 की वैल्यू कितनी होगी? तो 15 की वैल्यू मुझे बताइए, क्या 30 होगी क्या? लेकिन याद करो 30 तो ओनली 25% है, रिमेनिंग है 25%। तो 30 जो वैल्यू है वो ओनली 25% की वैल्यू है, और टोटल वैल्यू यानी कि 100% की वैल्यू क्या होगी? तो 100% की वैल्यू 25 से कट गया 4 बार, क्या 100 यानी टोटल की वैल्यू क्या 120 होगी क्या? टोटल पूछता तो 120 था, लेकिन मिल्क कितना है, तो उसमें मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो है वो अपने पास यहाँ पर क्या 4:1 ऐसा ही होगा क्या? मुझे बताइए। तो 120 को 4:1 में अगर बांटोगे तो 120 बट्टे में अपने पास 5 लिखेंगे और इंटू कर देंगे 4 से, तो 24 × 4 96। क्या प्रत्येक बच्चे का आंसर 96 ही था क्या? मुझे एक बार बताओ सभी लोग, और उम्मीद करता हूं कि इस टाइप के क्वेश्चन सब आप लोग कर पाओगे। बार 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 मैं वही समझाते हुए आ रहा हूँ, वही समझाते हुए आ रहा हूँ, वही समझाते हुए आ रहा हूँ, सेम चीज। इसने खुद ने लिखा है भाई, हर लाइन खुद ने लिखी है। मिश्रण का 75% निकाल दिया, तो 100 में से 75 निकालोगे तो 25% ही तो बचेगा। 12 और 3 कैसे हुआ, ये पिछली क्लास देख कर आओ भाई आप लोग। 12 और 3 अगर आपको नहीं समझ में आया तो पिछली क्लास जरूर देख कर आइए, उसमें चीजें मैं आपको बता चुका हूँ। 3 का ऊपर इंटू करते हैं, लेकिन अकेले से नहीं, नीचे की तरफ दोनों से करते हैं, और 4 का दोनों से इंटू करते हैं। तो पहली क्लास की बात है, जब आएगा रोहित उस टाइम मैं आपको बता दूंगा वो वाला। अमित, ये मेरी देखिए पर्सनल चीजें हैं, पर्सनल बातें हैं। वो ऐसा नहीं है कि मैं आकर मेरे बारे में, मेरी चीजों के बारे में बताना शुरू करूं, 10-15 मिनट ऐसे निकल जाए। मैं यहाँ आपके लिए पढ़ाने के लिए जुड़ा हुआ हूँ, तो वो मेरी खुद की पर्सनल चीजें हैं यार, जो मैं नॉर्मली, आपने देखा होगा, मैं शेयर नहीं करता हूँ इस टाइप की चीजें। तो आप अगला क्वेश्चन आप कीजिए। 120 25% की वैल्यू है सावन। ये अपने पास 25% की वैल्यू अगर 30 है, एक्स का ऐसे सोचते हैं हम लोग, टोटल एक्स मान लो, उसके 25%, एक्स का 25% बराबर अपने पास अगर 30 है, तो 100% की वैल्यू आप लोग बताइए। बोलिए एकदम ठीक है क्या? तो इसको सोल्व कर लेना आप। देखिए खुद की जो चीजें होती हैं उसमें बताने में 10 मिनट निकाल लो चाहिए, बैठे बैठे बातें करने में, ये वो दो चार चीजें झूठ जोड़ दो, दो चार चीजें सच्ची जोड़ दो, लेकिन उसमें आपको क्या फायदा होगा बताओ? आपको कि आपकी तरफ ये फायदा होगा, कोई एक एक परसेंट का ही फायदा नहीं होना। और आपने यहाँ पर 4 जमा करवा रखा है पढ़ने के लिए। राखी देख लीजिए भाई, ये 2 राखी हैं मेरी। क्या हम लोग शुरुआत करें क्वेश्चन की? देखिए, ये जो अपने पास लिखा हुआ है 90 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 8:7 है। यदि मिश्रण में से कुछ मात्रा हटा दिया जाए जिसमें 7 लीटर पानी था, मुझे ये बताइए मिश्रण अगर हटाते हो और उसमें 7 लीटर अगर पानी था, 8:7 के रेशियो में है, पहले तो मुझे बताओ 90 को क्या आप लोग 8:7 के रेशियो में डिवाइड कर लोगे क्या? 8:7 के रेशियो में अगर आप लोग डिवाइड करते हो, अब की बार मिश्रण कितना हटाया वो नहीं पता, हमें मिश्रण कितना हटाया वो चीज नहीं पता, लेकिन मुझे सभी लोग मिलकर ये बताया, वैसे तो पता है हम लोगों को, लेकिन फिर भी मैं आपको समझा देता हूं दोनों तरीके से ही। मुझे ये बताइए सब लोग मिलकर, क्या 15 की वैल्यू अपने पास 90 है क्या?
90 15 कहां से है? 8 और 7 का सम 15। मिल्क पूछे तो 8 से इंटू कर दो, तो ये अपने पास 48 हुआ, और ये अपने पास यहां पर कितना हुआ? 42 होगा। क्या सोल्व कर लोगे क्या आप लोग? 90/15 इंटू कर देंगे हम लोग 7 से। जितेंद्र, इससे मुझे लगता है कि ये बच्चा डिडंट अंडरस्टैंड ऐसे ही लिख रहा है। फिर मैं आपकी किसी बहुत कम चीजों का रिप्लाई करूंगा आगे पूरा जब तक पढ़ोगे। तो आप जो है मतलब बिना मतलब उल्टी सीधी चीजें अगर लिखते हैं तो फिर मुझे एक बात मेरे दिमाग में आती है कि ये स्टूडेंट ऐसे ही है। तो आप रियल में भी कोई क्वेश्चन पूछोगे ना तो भी मैं उसका जवाब नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि यहां पर मिल्क एंड वाटर का रेशियो अपने पास ये था और मैंने इसमें डिवाइड कर दिया, उसके लिए आपने मना कर दिया। देखिए, पहले दिन मैं समझा कर आया हूं, और मैं तो ये वैसे तो लिखना ही नहीं चाहिए था, मुझे डायरेक्ट ये लिखता जैसे बच्चों ने लिखा। वैसे ही मुझे 15 का मान फिर भी मैं बता देता हूं कि यार क्या पता कोई ऐसा बच्चा हो जो नहीं समझ पाए, तो मैं लिख देता हूं 15 × 8, और फिर भी आपने ऐसा लिख दिया। तो उससे क्या होगा कि मैं समझ जाऊंगा कि ये यार ऐसे ही है। तो फिर आप रियल में पूछोगे, एन रियल में लिखोगे ना, तब भी मैं फिर उस चीज पर ध्यान नहीं देता हूं। बाकी आपकी मर्जी है। तो यहां पर मैं आपको यह कह रहा था, यदि मिश्रण में कुछ मात्रा को हटा दिया जाए जिसमें 7 लीटर पानी था। अब की बार मिश्रण नहीं, मिश्रण तो हटा रहा है, लेकिन जो हटा रहा है वो मिश्रण की क्वांटिटी नहीं देकर उसमें 7 लीटर पानी था, तो क्या 7:8 में हटेगा क्या? तो ये अगर 7 लीटर आपने हटाया है तो मुझे बताइए जरूर 8 लीटर हटा होगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहां पर मुझे एक बात बताइए सभी लोग, अगर मिश्रण आप लोग मिक्सर बाहर निकाल रहे हो तो वो 7:8 के रेशियो में बाहर जाएगा। तो पानी अगर 7 बाहर आया है तो 7 जो मिल्क है वो क्या 8 बाहर आएगा? समझ पा रहे हो क्या? और 1 लीटर पानी शेष मिश्रण में बाद में मिलाया जाता है। 1 लीटर पानी मिला दिया, 7 लीटर हटाया और 1 लीटर पानी मिला दिया, तो मुझे बताइए मिल्क तो सिर्फ हटाया तो बचा कितना? 40। और ये आपने क्या किया? 42 में से 7 हटाया 35 और 1 डाल दिया 36। तो जो रेशियो अपने पास बन गया है वो क्या अपने पास 10:9, 4 से कट गया और आंसर आ गया अपने पास ए ऑप्शन। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? मिश्रण की कुछ मात्रा, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। देखिए मैं आपको समझाने की कोशिश ये कर रहा हूं प्रत्येक बच्चे को। मिश्रण की अगर कुछ मात्रा आप हटाते हो, मिश्रण की कुछ मात्रा अगर आप लोग हटा रहे हो यहां पर, उस मिश्रण में मिश्रण की मात्रा आप हटा रहे हो, मिश्रण की कुछ मात्रा को हटा दिया जाए जिसमें 7 लीटर पानी था, तो 7 लीटर अगर पानी था तो 8 लीटर दूध भी साथ जाएगा मिश्रण हटाने पर। जो मिश्रण हटाया उसमें 7 लीटर अगर पानी है तो दूध भी जरूर उस मिश्रण में 8 होगा, तो बाहर कितना गया? 15 गया। 90 था, 15 बाहर गया 90 में से, तो बताओ रिमेनिंग बचा कितना? तो आप कहोगे सर 75 बचा। क्या बचे हुए को 8:7 में बांट सकते हो क्या आप? 15 की वैल्यू ये है तो ये अपने पास बचे हुए में 40 होगा और ये बचे हुए में 35 होगा। 1 लीटर आपने और डाल दिया तो ये तो 40 ही रहा, ये 36। ऐसे भी सोच सकते हो। दोनों कॉन्सेप्ट आपके पास हैं, जिससे मर्जी है उससे सोचना। मैं उम्मीद करता हूं कि ये चीजें अब आपको समझ में आई होंगी। हाँ, 7 रियल वैल्यू है तो 7 के नीचे 7 लिखोगे और इंटू करोगे 8 से, तो इसकी भी तो रियल वैल्यू आ जाएगी ना 8 लीटर। ये भी तो ऐसे तो रेशियो में मान है 15, लेकिन एक अगर वैल्यू रियल आ गई तो बची हुई वैल्यू तो फिर रियल ही तो आती है। शुभम भाई, जब आप लोग मुझे बताओ, यहां से एक अपने पास 8:7 में भरा हुआ है कोई भी मिश्रण, यहां से आपने यहां से 8:7 के रेशियो में था, जब मिश्रण बाहर निकाला तो इसमें 7 लीटर पानी बाहर आया उस मिश्रण में, ये वाटर 7 लीटर बाहर आया है, तो बताओ मिल्क कितना आया होगा? ये क्वेश्चन है सिर्फ आपके लिए। तो बाहर आते हैं उसमें रेशियो 8:7 के रेशियो में बाहर आएगा। तो ये अगर 7 लीटर बाहर आया तो मुझे बताओ मिल्क कितना बाहर आएगा? 8 लीटर ही तो आएगा। क्या आगे बढ़े? नेक्स्ट क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन नंबर 10 11। चलिए करने की कोशिश करो। हाँ, वाटर निकालेंगे तो भी मिक्सचर बाहर आएगा। देखो ध्यान से सुनना, जब इस बर्तन में से सभी लोग मिलकर ये बताइए, बर्तन में से अगर 20% मिश्रण निकाल दिया जाए, तो बताओ 20% मिश्रण अगर निकालोगे तो अकेला मिल्क बाहर जाएगा, अकेला वाटर बाहर जाएगा, दोनों बाहर जाएंगे? निकाला गया ओनली मिश्रण, निकाला मिलाया नहीं गया, निकाला गया ओनली, निकाल दिया गया। A vessel contain 2.5 liter of water and 10 liter of milk. 20% of content of the vessel are removed. निकाला गया। तो मुझे आप लोग एक बात बताइए कि 20% में अकेला मिल्क बाहर जाएगा, अकेला वाटर बाहर जाएगा, दोनों बाहर जाएंगे? दोनों बाहर जाएंगे। तो वाटर अपने पास 2.5 था और मिल्क अपने पास 10 था। 20% का मतलब होता है 1/5।
तो मुझे बताइए 1/5 अगर होता है 20% का मतलब, यानी 2.5 का 1/5 अगर करोगे तो क्या 0.5 होगा क्या? 2.5 था, 0.5 बाहर गया, तो मुझे बताइए पानी बचा कितना? तो ये कहेगा सर 2 लीटर बचा। यहां से ये जो दूध है वो 10 लीटर अपने पास था, और 20% इसका 20% 1/5 जब करोगे तो 2 लीटर बाहर जाएगा, तो मुझे बताइए बचा कितना? 8 लीटर। ये 2 लीटर और 8 लीटर 20% निकाला गया, तो मैंने कहां से लिख दिया? क्या सब लोग समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे एक बार। हाँ और ना आप लोग बोलते रहो, जिससे मुझे चीजें समझ में आती हैं, मैं वहीं बता दूंगा, जहां नहीं समझ में आए वहीं समझा दूंगा मैं आपको। ये 2.5 था, 20% का मतलब 1/5। यहां पर 1/5 का मतलब होता है 2.5 का 1/5 करोगे तो 0.5। ये बाहर निकाला तो माइनस, 2.5 में से 0.5 माइनस करोगे तो 2। 10 लीटर था, 10 का 1/5 2 होता है, 10 में से 2 माइनस करोगे तो 8। क्लियर? तो आगे बढ़ता हूं। यहां पर इसने कहा कि जब x लीटर पानी मिलाया गया इसमें, जब x लीटर पानी मिलाया गया तो ये रेशियो पलट गया, पानी और दूध का अनुपात उल्टा हो जाता है। तो मुझे बताइए इनका रेशियो क्या 1:4 है क्या? तो रेशियो कितना हो जाएगा अपने पास? 4:1 हो जाएगा। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? यहां पर ये जो है 1:4, तो रेशियो उल्टा हो जाएगा, 4:1 ये हो जाएगा। फिर मिलाया गया तो पानी और दूध का अनुपात बदल गया। इसके बाद y लीटर दूध मिलाया गया। यहां से अगर y लीटर दूध हम लोग मिलाए, y लीटर अगर दूध मिलाया गया, जिससे पानी और दूध का अनुपात फिर पलट गया, फिर पलट गया मतलब कितना हो गया? रेशियो रिवर्स हो गया। तो मुझे बताइए तो 1:4। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? अब जिधर देखिए मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं, जिधर रियल वैल्यू होती है ना, उधर से क्वेश्चन हम लोग करना शुरू कर सकते हैं। यहां पर मुझे बताइए ये दोनों क्या बराबर होने चाहिए क्या? ये दोनों अगर बराबर होने चाहिए तो बताओ नीचे वाले को इंटू किससे करोगे आप लोग? तो आप कहोगे सर नीचे वाले को हम लोग 8 से इंटू करेंगे, तो 8 से इंटू करोगे तो ये तो बन गया 8, और ये मुझे बताइए 8 से इंटू करोगे तो क्या 32 बन जाएगा क्या रियल वैल्यू बनाने के लिए? बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? तो x का मान सभी लोग मिलकर बताइए सबसे पहले 30 कैसे आया? क्या ये बात सब लोग समझ पाए हो क्या? 2 से अगर 32 हो गया तो x का मान 30 कहां से आया? क्या सब लोग समझ पाए हो क्या? प्रत्येक बच्चा समझ पाया है? ट्विंकल को नहीं समझ में आया भाई, एक बच्चे को मैं वापस समझाता हूँ। यहाँ पर ट्विंकल, एक तो आप शुरुआत से देखिए चीजें, दूसरा क्योंकि ये शुरुआत से मैं करता हुआ आ रहा हूँ कि ये दोनों बराबर होने चाहिए, तो ये दोनों क्योंकि आपने यहाँ पर तो मिल्क तो मिलाया ही नहीं है, तो ये अपने पास यहाँ से जब आप लोग इसको इंटू करोगे 8 से, तो इधर भी इंटू कर दो 8 से, और इधर 8 से इंटू करोगे 4 का तो 32 बन जाएगा, तो ये अपने पास 2 से 32 बन गया तो 30। अब की बार बताओ नेक्स्ट कंडीशन में कौन बराबर होना चाहिए? आपको क्या लग रहा है? मिल्क बराबर होना चाहिए, वाटर बराबर होना चाहिए? बताओ। यहाँ तो आपने वाई को तो ऐड किया है, तो वाटर बराबर होना चाहिए। ये 32 है तो ये भी 32 होना चाहिए, तो इसको 32 से इंटू करो। 1 का 32 से इंटू करोगे तो ये होगा, और 4 का 32 से इंटू करोगे तो 128 ये हो जाएगा। 8 से अगर 128 हो गया तो मुझे बताइए वाई का मान क्या अपने पास 120 आना चाहिए क्या? एक ही कंडीशन में दोनों क्वेश्चन हमारे पास डाल दिए हैं कि अपने पास एक बार उसने पानी मिलाया है और एक बार दूध मिलाया है। क्वेश्चन वही है जो अभी तक करते आ रहे हैं। वैल्यूज जो हैं वो अपने पास यहाँ पर क्वेश्चन सेम है। एक ही एक टाइप के क्वेश्चंस मैं करवाते जा रहा हूं। कभी क्वेश्चन थोड़ा बहुत कैसे आ जाता है, कभी किसी टाइप का आ जाता है। चलिए अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश करो। बिल्कुल x प्लस वाई भी पूछ सकता है, ध्यान रखना। आसान लगने लगा? अरे वाह। हाँ नीचे से भी कर सकते हो शीतल, इसको कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बिल्कुल ठीक है। यहां पर एक अम्ल और जल में 32 लीटर था। अम्ल और जल का अनुपात 5:2, 12 लीटर निकाल दिया। देखो इसने और आसान बना दिया कि बच्चे परेशान नहीं हो। क्यों बच्चे परेशान हो? क्वेश्चन को और आसान बना दिया है। यहां पर इसने कहा कि एसिड एंड वाटर का जो रेशियो है ना, एसिड एंड वाटर का जो रेशियो है वो 5:2, टोटल था 32। 5:3 है, दो नहीं, 5:3 है। आप एक छोटा सा काम क्यों नहीं करते? क्या मिश्रण को अगर निकाला है तो 12 लीटर पहले ही बाहर निकाल दो। तो बताइए 20 लीटर को बचा कितना? रिमेनिंग कितना बचा? तो आप कहोगे सर 20 लीटर। अब की बार इसने कहा कि 7.5 लीटर पानी मिला दिया जाए, तो अपने पास खुद ने रेशियो पूछ लिया। रेशियो दिया हुआ नहीं है, खुद ने रेशियो पूछ लिया, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर? ठीक है 5 रियल वैल्यू में बना लूंगा। मुझे बताइए जितेंद्र, आप बताना भाई, 20 वैल्यू अपने पास कितने की? 8 की, और इंटू कर दोगे 5 से, तो क्या सोल्व कर पाओगे क्या? 4 से 2 बार, 4 से 5 बार, 25/2 का मतलब 12.5। तो टोटल 20 लीटर को बांट रहे हैं हम लोग, क्योंकि 12 लीटर तो पहले ही निकाल चुके हैं। 20/8 गुना 3, तो यहां से मुझे बताओ क्या 7.5 आएगा क्या? और इसने कहा है इसमें 7.5 लीटर जल मिला दिया।
जैसे ही पानी ऐड करोगे तो अपने पास ये कितना होगा 12.5 और ये कितना होगा 15 होगा ऐड करने पर। दोनों का रेशियो अगर बनाना पड़े हम लोगों को, पॉइंट से जीरो हट गया है, 25 से कट गया 5 बार और 25 से कट गया 6 बार, तो नया रेशियो 5:6 आ जाएगा। बोलो सब लोग समझ पाए हो क्या, बताओ मुझे। जब भी मिक्सचर हो तो अपने पास यहाँ पर पहले ही बाहर निकाल दिया करो। 12 लीटर पहले ही हम लोगों ने बाहर निकाल दिया, तो 20 को 5:3 में बांट लिया और जो इसमें आया उसमें सिर्फ पानी मिलाया 7.5, तो यहाँ पर 7.5 पानी मिलाते ही 15 और ये 12.5। रेशियो तो आपको बनाना पड़ेगा। टोटल अपने पास 3 नंबर फाइल में 15 क्वेश्चन अपने पास टोटल हैं। 12 क्वेश्चन में प्रत्येक क्वेश्चन करवा चुका हूँ। इसी टाइप के क्वेश्चन है क्या, बचे हुए 3 क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ सकता हूँ क्या? ये आपको खुद को करने हैं। तो इसी टाइप के क्वेश्चंस हैं, सीपीओ में आया हुआ क्वेश्चन है, खुद करना। आए हुए क्वेश्चंस हमेशा आसान होते हैं। सेम टाइप का क्वेश्चन है, देखने में अभी अजीब लगेगा, जब मैं फटाफट निकाल रहा हूं तो लगेगा ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, लेकिन इन क्वेश्चंस को जब करोगे तो आपको खुद से ही क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। घबराना मत। एलिगेशन नहीं लगाना निधि, ऐसे ही करो, पहले कर लोगे। चलिए, तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की जो फाइल है वो आपके लिए अपलोड करता हूं और समझाने की कोशिश करता हूं कि उन क्वेश्चंस को आप लोग कैसे कर पाओगे। बहुत देर हो गई है ये चीजें पढ़ते हुए। कल भी मैंने यही पढ़ाया था, कल शुरुआत से ही मैं लग गया था और आज भी मैंने यही पढ़ा दिया है, तो फिर आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग टाइप चेंज करते हैं ताकि आगे की चीजें आप लोग अच्छे से समझ सको। मैं यहाँ पर कोशिश करूंगा कि आप लोगों को ये चीज रटवा दूं और फिर मैं कोशिश करूंगा कि ये चीज आपको समझा दूं। दोनों ही चीजें मैं कोशिश करता हूं अगली फाइल आपको पढ़ाने की। तो ये है अपने पास फाइल नंबर 4। चलिए कीजिए आप लोग। 4 नंबर फाइल में आपको समझाता हूं। बिल्कुल सही पहचाने भारत आप। क्वेश्चन नंबर 15 डबल क्रॉस वाला ही है। एक टैंक में 50 किलोग्राम दूध है। 10 किलोग्राम दूध निकालकर इतना ही पानी डाला गया। हाँ भाई, नहीं 20/5 नहीं है, 24/6 है भाई। दूध निकालकर इतना ही पानी डाला गया, यह क्रिया 2 बार दोहराएगी तो अंत में कितना दूध है, यह हम लोगों से पूछा है। ध्यान से सुनने की कोशिश करना सभी लोग। यहां पर मुझे बताइए, सबसे पहले उसमें 50 kg मिल्क भरा हुआ है, तो बताओ सबसे पहले जब 10 किलोग्राम उससे बाहर निकालोगे आप लोग, सभी लोग मिलकर बताइए, 10 किलोग्राम जब बाहर निकालोगे पहली प्रोसेस में, तो अकेला मिल्क बाहर आएगा, अकेला वाटर बाहर आएगा, दोनों बाहर आएंगे, ये बताना मुझे सबसे पहले। तो कुछ बच्चे कहेंगे दोनों। जब दोनों कहां से बाहर आएंगे, पानी है ही नहीं उसमें, प्योर मिल्क भरा हुआ है। जब 10 लीटर आप बाहर निकालोगे, पानी है ही नहीं, प्योर मिल्क था। 50 किलोग्राम दूध है, तो जब 10 किलोग्राम बाहर निकालोगे तो दोनों बाहर कहां से आएंगे, सोचो आप। तो यहां पर अपने पास मिल्क कितना बचेगा, ओनली और ओनली, वैसे लीटर में आना चाहिए लेकिन केजी में दिया हुआ तो केजी में लिख देंगे, 40 kg। और जो अपने पास पानी आपने 10 किलोग्राम मिल्क तो मिलाया है और 10 किलोग्राम पानी उसमें डाल दिया है, तो पानी अब आएगा 10 किलोग्राम। तो ध्यान रखना, शुरुआत वाला जो क्वेश्चन है उसमें ओनली ओनली 10 लीटर जो है या 10 kg जो है वो मिल्क बाहर आएगा, याद रखना। और जितना बाहर निकाल रहे हो उतना ही पानी डाल दिया। जब यह क्रिया दूसरी बार दोहराई गई, तो मुझे बताइए सेकंड टाइम जब दोहराई गई सेम प्रक्रिया, जब सेकंड टाइम आप दोहरा रहे हो, तो अब की बार जब 10 लीटर आप बाहर निकालोगे तो उसमें मुझे ये बताइए, अकेला मिल्क बाहर आएगा, अकेला वाटर बाहर आएगा, या दोनों बाहर आएंगे, अब की बार बताओ। तो अब आप लोग कहोगे सर दोनों बाहर आएंगे, क्या दोनों 5-5 kg बाहर आएंगे क्या? मुझे ये बताइए, क्या दोनों 5-5 kg बाहर आएंगे क्या? आप कहोगे नहीं, 5-5 kg बाहर नहीं आएंगे सर, उसी रेशियो में बाहर आएंगे जिस रेशियो में होते हैं। ये 40 और 10 अगर है तो रेशियो कितना हो गया, 4:1 के रेशियो में बाहर आएंगे। तो क्या 10 को जितेंद्र 4:1 में बांट लोगे क्या? 5 की वैल्यू 10 है तो 1 का मान 2, तो ये तो होगा अपने पास 8 kg, और ये अपने पास कितने केजी बाहर आएगा, 2 kg। यहां से ध्यान रखना, 8 kg बाहर आया तो बचा कितना, 40। 40 में से 8 बाहर आया तो बचा कितना, 32 kg। और यहां से अपने पास 2 बाहर आ गया तो 8, और 10 पानी डाल दिया तो क्या 18 हो गया क्या? 2 kg बाहर आया तो अपने पास 8 बचा, और 10 लीटर वापस पानी डाल दिया, 2 बाहर आते 8 बचा था, 10 डाल दिया, कितना हो गया, 18। तो मिल्क की क्वांटिटी कितनी होगी, 32 kg। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या?
लेकिन कोई बंदा आपसे पूछ ले कि यही प्रक्रिया क्या एक बार हम लोग फिर दोहरा दें, यही प्रक्रिया एक बार फिर दोहरा दें, तो मुझे आप लोग एक बात बताइए, अब की बार जब आप लोग बाहर पानी 10 लीटर बाहर निकालोगे मिश्रण, उसमें अकेला मिल्क बाहर आएगा, अकेला वाटर बाहर आएगा, दोनों बाहर आएंगे? तो आप कहोगे सर दोनों बाहर आएंगे, वो कौन से रेशियो में आएंगे? तो आप लोग कहोगे सर वो जो बाहर आएंगे वो अपने पास इस रेशियो में बाहर आएंगे, जो यहाँ पर 32 और 18 जो है वो 16:9 में बाहर आएंगे। तो 16:9 में अगर बांटना है इसको, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर टोटल 10 है, 10 के नीचे 25, मिल्क कितना बाहर आया तो इंटू कर दोगे 16 से, 5 से 2 बार, 5 से 5 बार, तो यहाँ पर 6.4 बाहर आएगा। 6.4 अगर बाहर आ गया 32 में से, तो मुझे बताइए बचा कितना? तो 25.6 अपने पास ये बचेगा। कोई पूछे कि पानी कितना बाहर आएगा, तो पानी के लिए आप लोग क्या करोगे, 10/25 माइनस कर दोगे, आप लोग इंटू कर दोगे 9 से, तो मुझे बताइए ये क्या 3.6 आएगा क्या? 3.6 तो बाहर आ गया, और 10 लीटर डाल दिया तो क्या 24.4 ही बचा क्या? तो ये अपने पास फिर सोल्व कर लिया। लेकिन मैं बोलता हूं कि यही प्रक्रिया एक बार फिर दोहरा दी जाए, 4 बार दोहरा दी जाए, तो क्या क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ नहीं बन जाएगा क्या फिर आपके लिए? तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट तो क्वेश्चन का ये है ही, लेकिन क्वेश्चन ऐसे करेंगे नहीं। हमारा क्वेश्चन करने का जो तरीका होगा वो क्या होगा, हमारे क्वेश्चन करने का जो तरीका होता है इस टाइप के क्वेश्चन को, यहाँ पर जो भी इनिशियल क्वांटिटी है, हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका लगाते हैं। जो भी इनिशियल क्वांटिटी है उसमें अपने पास क्या होगा, टोटल क्वांटिटी में से x माइनस कर दो अपॉन टोटल क्वांटिटी, और इसकी पावर जो हम लोग लिखते हैं वो हम लोग लिखते हैं n। एन क्या है, यहां पर जितनी बार वह प्रक्रिया दोहराएगी इस चीज को हम लोग एन बोलेंगे। तो बताओ शुरुआत में मिल्क है कितना, 50 किलोग्राम अपने पास है, तो ये है अपने पास 50 इंटू टोटल क्वांटिटी शुरुआत में 50 था, जितने लीटर बाहर निकाला उसको कर दो माइनस, और अपॉन अपने पास कितना आएगा, टोटल क्वांटिटी। और ये प्रक्रिया 2 बार अगर दोहराई तो ऊपर पावर जो अपने पास आ जाएगा वो अपने पास 2 आ जाएगा। 4 बार दोहराएं तो 4 आ जाएगा। एन यहाँ पर जितनी बार उसको आप रिपीट करते हो, तो 50 इंटू 40/50 इंटू 40/50, ये इस प्रकार से। तो यहां से अपने पास 50 से 50 कट गया, 0 से 0, 5 से 8 बार सोल्व करोगे तो 32 kg ये अपने पास आंसर आएगा। उम्मीद है ये बात सभी लोग समझ पाए होंगे। यहाँ पर ये जो फॉर्मूला है ये आप लोगों को याद करना है, ये आपको रटना है। कुछ बच्चे ऐसा कहेंगे ये इनिशियल क्वांटिटी और टोटल क्वांटिटी सर ये तो दोनों सेम ही है, आप दोनों अलग अलग क्यों रख रहे हो? ध्यान रखना क्वेश्चन में ऐसे भी हो सकता है, शुरुआत में जो मिल्क था वो अपने पास 40 kg है, और टोटल वो जो भरा हुआ बर्तन है, टोटल जो क्वांटिटी है उसमें वो अपने पास मान लीजिए 60 लीटर है। तो यहाँ पर फिर दोनों चेंज हो गए, शुरुआत में 20 लीटर पानी भी है, तो इनिशियल क्वांटिटी मिल्क की कितनी थी, 40, तो यहाँ पर अपने पास 60 में से जो भी आप बाहर निकाल लो, मान लो 10 लीटर अपॉन 60 टोटल क्वांटिटी ये है, तो दोनों में ये डिफरेंस होता है। कभी कभार क्वेश्चन में डिफरेंस भी आ सकता है, ये तो अपने पास दोनों सेम ही दे दिया, इसलिए आपको लग रहा है कि यार दोनों चीजें सेम ही होना चाहिए। बोलिए ठीक है क्या? दिनेश कह रहा है पानी अगर निकालना हो तो क्वेश्चन कैसे करेंगे? दिनेश यहाँ पर ये जो इनिशियल क्वांटिटी किसकी थी, तो आप कहोगे सर इनिशियल क्वांटिटी दूध की थी, तो ध्यान रखना सोल्व करने पर मिल्क ही अपने पास आएगा। लेकिन अगर आपको वाटर चाहिए तो आप लोग टोटल 50 में से, क्योंकि जितना निकाला उतना डाल दिया, तो टोटल तो सेम वही रहना है, 50 में से आप 32 माइनस कर लेना, तो पानी कितना आएगा अपने पास, 18 लीटर या 18 kg, ये अपना आंसर होगा। इस प्रकार से हम लोग सोचते हैं। ये तो हुआ एक रटवाने वाला तरीका, मुझे आप लोगों से कि मैं रटवा दूं इस चीज को, ये मैंने चीज आपको याद करवा दी है, रटवा दी है। अब जिन बच्चों को बेसिक क्लियर करने की आदत होती है उनको थोड़ा सा मैं समझाऊंगा। अगले 15 मिनट की क्लास सिर्फ और सिर्फ उन बच्चों के लिए जिनको आदत है बेसिक क्लियर करने की। बाकी आप लोग रेस्ट कर सकते हैं अगले 15 मिनट तक, सभी लोग जितने भी लोग हैं। ये जो चीजें हैं ये मैं 100% आपको गारंटी दे रहा हूं कि बहुत कम जगह ये चीजें मिलती हैं, इनका बेसिक सिर्फ और सिर्फ आप लोग रटते ही हो। तो यहाँ पर मुझे ये बताइए, सबसे पहले मैं एक बात जो ये एग्जांपल हमेशा देता हूं, देखना 50 लीटर अपने पास टोटल है, इसमें मिल्क एंड वाटर का जो क्वांटिटी अपने पास है, मिल्क एंड वाटर, वो मान लीजिए 3:2 के रेशियो में है। तो मुझे आप लोग एक बात बताइए, इसमें मिल्क कितना होगा, तो आप बोलोगे सर 30, क्या 3:2 में बांट लोगे क्या? और इसमें वाटर कितना होगा, तो आप बोलोगे सर वाटर जो होगा वो अपने पास 20 लीटर होगा। बिल्कुल ठीक है, कहीं कोई दिक्कत है नहीं। मुझे एक बात बताइए सब लोग, इसमें से अगर 10 लीटर आपने बाहर निकालते हो, तो 10 लीटर जो बाहर निकालोगे उसमें मिल्क बाहर आएगा, वाटर बाहर आएगा, दोनों बाहर आएंगे। याद रखना दोनों बाहर आता है। और कौन से रेशियो में आता है? जिस रेशियो में वो होते हैं 3:2 में। तो मिल्क बाहर कितना आएगा, तो आप बोलोगे सर मिल्क जो बाहर आएगा वो अपने पास आएगा यहाँ पर कितने लीटर, 6 लीटर, क्योंकि 5 का मान 10 है। और वाटर कितना बाहर आएगा, तो वाटर बाहर आएगा 4 लीटर। ये लीजिए, ये अपने पास बाहर आ गया है।
बचा कितना? तो 30 में से मुझे बताइए, जो मिल्क था वो वैसे तो 40 लीटर बचा, लेकिन मिल्क एंड वाटर का रेशियो अगर बात करें तो 30 में से 6 बाहर आ गया तो बचा कितना? 24। और ये 20 में से 4 बाहर आ गया, ये बचा 16। अगर मैं रेशियो बनाना चाहूं यहां से, तो मुझे ये बताइए, क्या 3:2 के यही होगा क्या? यानी कि अपने पास, ये बात मैंने पहले भी बताई है, जो शुरुआत में अगर 3:2 में है, तो जितना बाहर निकालोगे उसमें भी रेशियो 3:2 होगा, और रिमेनिंग में भी रेशियो 3:2 होगा। क्या ये चीज आप लोगों को याद है क्या? अब आगे मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, मुझे बताइए, अगर मैं पूछूं कि मिक्सचर का कितना भाग बाहर आया, ध्यान से सुनना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। मैं अगर आपसे पूछता हूं कि मिक्सचर का कितना भाग बाहर आया, तो क्या आप लोग बोल सकते हो क्या कि 50 में से 10 लीटर अगर बाहर आता है तो 50 था, और 10 अगर बाहर आता है तो मुझे बताइए बचा कितना, मतलब यहां पर कितना भाग बाहर आया? क्या 1/5 भाग बाहर आया? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? मुझे ये बताइए, मिल्क कितना बाहर आया? मिल्क जो है वो कितना भाग बाहर आया? तो यहां पर आप कहोगे सर मिल्क जो था ना वो अपने पास 30 था, उसमें 6 बाहर आ गया, तो कितना भाग बाहर आया? क्या 1/5 भाग बाहर आया है क्या? मुझे बताइए, यहां से अपने पास जो वाटर बाहर आएगा उसका कितना भाग बाहर आएगा? वाटर अपने पास कितना था? 20, उसमें से 4 भाग बाहर आ गया, तो मुझे बताइए बचा कितना भाग बाहर आ गया? क्या 1/5 भाग बाहर आया है क्या? क्या मैं यहां पर उल्टा याद, ये चीज याद कर सकता हूं क्या कि मिक्सचर का 1/5 भाग अगर बाहर आया होगा, तो जरूर मिल्क का भी 1/5 भाग ही बाहर आया होगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? अगर मिक्सचर का जितना भाग बाहर आता है उतना ही मिल्क का आएगा और उतना ही वाटर का आएगा, बोलिए ये बात आप लोग समझ पाए हो क्या सभी लोग? सेम उतना ही भाग बाहर आता है। मुझे बताइए, मिल्क का, अगर यहां पर ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट अपने पास है। योगेश 24.4 कैसे? 24.4 लिख देते हैं योगेश, जब भी कुछ समझ में नहीं आता तो 24.4 लिख देते हैं हम लोग वहां पर तुरंत। तो ये तो बाई डिफॉल्ट आता है एरर 404 से। यहां पर देखिए, बाकी लोग समझने की कोशिश करना, वो अचानक झाड़ियों से बाहर निकला है। 24.4 कैसे? पिछले क्वेश्चन से वो छुपा रहा, छुपा रहा, छुपा रहा। पूरा पेशेंस उसका एक लेवल का पेशेंस है। बाकी लोग समझिए, सभी लोग अब कर दो भाई, अटैक कर दो। दुश्मन गए, गोलियां खाली करनी है। काफी लोग मारे गए, कुछ ही लोग बचे हैं, लेकिन बंदूक को दिखाना पड़ेगा कि खाली है। चला दो। यहां पर देखिए, बाकी लोग ध्यान देना। मुझे ये बताओ सभी लोग, मिल्क का मैंने बताया 50 में से 10 बाहर आया, ये मैंने यहां से 30 में से 6 भाग बाहर आ गया, नीचे टोटल ऊपर जितना बाहर आया पानी का भी, क्या तीनों बराबर होते हैं? ये बात समझ पाए हो क्या आप लोग? 1/5 भाग अगर बाहर आ गया तो मुझे बताइए बचा कितना? 1/5 भाग अगर बाहर आ गया तो टोटल 1 होता है। 1/5 अगर बाहर आएगा तो बचेगा कितना? तो मुझे बताइए, क्या 4/5 ही बचेगा क्या? इस एक को ही घटाना जरूरी है? मुझे बताइए, यहां से ध्यान से समझना, ध्यान से समझना सभी लोग। मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं प्रत्येक बच्चे को यहां से, कि जैसे 50 लीटर था, 50 लीटर में से जैसे ही मिश्रण 10 लीटर बाहर निकालोगे, तो 10 लीटर बाहर निकालोगे तो मिक्सर का 1/5 भाग बाहर जाएगा। 1/5 भाग बाहर जाएगा, वो तो सुंदर बात है, लेकिन मुझे बताइए 50 था, 1/5 भाग बाहर गया, तो बचा कितना? 4/5। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? मैं सोल नहीं कर रहा हूं। 4/5 बचा। वापिस आपने 10 लीटर डाल दिया। मुझे बताइए, वापिस 10 लीटर आपने जितना बाहर निकाला था उतना ही डाल दिया, तो क्या मिक्सर वापिस 50 लीटर हो गया है क्या? 50 में से फिर 10 लीटर बाहर निकाल दिया आपने, तो 10 लीटर बाहर निकालते ही मिश्रण का क्या 1/5 भाग बाहर गया है क्या? तो जितना मिश्रण का बाहर जाता है उतना ही मिल्क का बाहर जाता है, दोनों बराबर ही होते हैं, हमेशा याद रखना। तो मुझे बताइए, ये जो 10 लीटर बाहर अगर गया तो 1/5 तो बाहर गया, तो जो भी मिल्क बचा था उसका बचेगा कितना? 4/5। क्या दो बार यही लिखोगे? बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? अंकित रिफ्रेश कर लो भाई। 1/5 अगर बाहर जाता तो बचता कितना है? 4/5। 25 से कट गए दो बार, और क्या इस चीज को 32 kg लिख सकते हैं क्या? अब हम लोग यहां पर 4/5 नहीं लिखते भाई, इस चीज को, मुझे आप लोग एक बात बताइए, 1/5 को क्या 10/50 बोल सकते हैं क्या फॉर्मूला बनाने के लिए? तो हम लोग क्या करते हैं, टोटल 50 लीटर था, एक में से 10/50 माइनस करो, फिर अगली बार फिर से वही करना पड़ेगा, जो सोल्व करने के बाद आएगा उसमें से एक में से 1/5 माइनस करने के बजाय क्या 10/50 माइनस कर सकता हूं क्या मैं? तो मुझे बताइए, इस चीज को हम लोग कैसा लिख सकते हैं क्या फॉर्मूला बनाने के लिए? ये टोटल क्वांटिटी ऊपर एलसीएम लोगे तो 50 माइनस 10/50, और आगे फिर से आएगा 50 माइनस 10/50।
तो यहां से अगर 2 बार ही आया है, 3 बार होता तो 3 बार, 4 बार होता तो 4 बार, क्या फॉर्मूला हम लोग बना सकते हैं क्या? और ये फॉर्मूला, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के प्रोसेस जो है ना, ये थोड़ी कंफ्यूजिंग है, तो ये चीज समझ में आती है नहीं। 2 है तो 2 बार, 3 है तो 3 बार, इसलिए फिर हम लोग फैकल्टी लोग क्या करते हैं, इस चीज को रटवा देते हैं। यार कौन माथा खपाएगा, ये चीज रटवा दो, बात खत्म करो, ये चीज रट लेना भाई, आंसर तो इसी पर आता है। बोलो ठीक है क्या? यानी कि अपने पास 1/5 भाग बाहर गया, तो बचा कितना? 4/5। जिनका बेसिक क्लियर है वो तो ऐसे सोच लेते हैं। बाकी लोगों को 1/5 को ये लिख देते हैं 10/50, और एक में से बाहर करके ऐसे एक फॉर्मूला बना देते हैं। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? मैं फिर समझाऊंगा। देखिए अब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, आपको थोड़ा बेसिक क्लियर हुआ है आपका, तो मैं ये बताऊंगा कि 50 लीटर टोटल था। शुरुआत में मिल्क 50 लीटर था, तो टोटल विलियन कितना था? 50। उसमें से 10 बाहर गया, तो बताओ बचा कितना? तो डायरेक्ट वो लिख लिया करो जो बचा, तो 40 लिख लिया करो। एक बार दोहराओगे तो 40 लीटर, यहीं पर क्वेश्चन खत्म हो गया। फिर वापस 10 लीटर इसमें डाल दिया, तो जैसे ही 10 लीटर डालोगे तो 50, और 50 में से 10 लीटर बाहर गया। 10 अगर बाहर गया तो बचा कितना? 40। 4/5 भाग डायरेक्ट नहीं आएगा, टोटल नीचे लिख दो, जितना बाहर गया वो माइनस करके ऊपर लिख दो, तो 4/5 ही बचेगा। 2 जीरो से 2 जीरो, इसको सोल्व कर लेना, तो 32 लीटर अपना आंसर आ जाएगा। क्या बात सभी लोग समझ पाए हो क्या? मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, मैं आपको ये सिखाना चाह रहा हूं प्रत्येक बच्चे को, ये प्रक्रिया कितनी भी बार दोहराए वो तो अलग चीज है। मान लो पहले जो मिल्क था ना, वो 50 लीटर था। ध्यान से सुनना, इसमें से 10 लीटर हम लोगों ने निकाला और 10 लीटर पानी मिला दिया, या 20 लीटर पानी मिला दिया। फिर हमने यहां से 20 लीटर निकाला, नहीं 5 लीटर निकाला, और 30 लीटर पानी मिला दिया। फिर हमने यहां से 20 लीटर निकाला और 40 लीटर पानी मिला दिया। फिर हमने 30 लीटर निकाला और 10 लीटर पानी मिला दिया। अलग अलग भी आ सकता है, तो अगर बेसिक क्लियर अगर होगा तो फिर आप लोग अलग अलग आ जाए, कुछ भी आ जाए, खुद करोगे। और अगर बेसिक क्लियर नहीं होगा ना, तो फॉर्मूला रट के जाओगे तो लगेगा ओहो ये क्या हो गया, वो पूछ लेता तो मैं कर देता, ये पूछ लिया, मेरी किस्मत खराब थी, अगली बार देखता हूं साल भर में क्या फर्क पड़ता है। यहां पर ध्यान से समझना। तो 50 शुरुआत में तो मिल्क था, वो 50 लिखो। तो मुझे बताइए शुरुआत में क्वांटिटी थी कितनी? शुरुआत में तो 50 ही इनिशियल क्वांटिटी, तो उसमें से बाहर कितना निकाला? 10 बाहर निकाल लिया, तो बचा कितना? ये अपने पास 40। अब इसमें 20 डाल रहे हो, तो 20 डाल रहे हो, तो मुझे बताओ नीचे लिखते हैं टोटल क्वांटिटी। 20 डाल रहे हो, इसमें 20 डाला तो हो गया कितना? 60। और बाहर कितना निकाला? 5, तो बचा कितना अपने पास? 55। अब इसमें डाला कितना? 30। 30 डालते ही टोटल बताओ कितना हो गया? 95। और बाहर कितना निकाला? 20। 20 बाहर निकाले तो बचा कितना? 75। 75 में डाला कितना? 40। 40 डालोगे तो अपने पास यहां पर के 115 होगा क्या? 40 डालते हो, कितना बाहर निकालोगे? 30। 30 बाहर निकाले तो बचा कितना? 85। इस चीज को आप लोग सोल्व कर लोगे और मिल्क की क्वांटिटी आ जाएगी। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद करता हूं सभी लोग समझ पाए होंगे। बोलो ठीक है क्या? 55 मैंने कहीं गलत कर दिया है क्या? कहीं गलत तो नहीं कर दिया है मैंने? कैलकुलेशन में मुझसे मिस्टेक हो सकती है। 55 में 30 जोड़ के मैंने यहाँ पर 85 लिखना चाहिए था क्या? ये छोटी सी मुझे कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई अभी मुझसे। यहाँ से 85 लिखना चाहिए था। 85 में से 20 निकालोगे तो ये 65 बचेगा, और 65 में 40 अगर ऐड करोगे तो ये 105 होगा, और 105 में से 30 अगर माइनस करोगे तो ये 75 होगा। ये छोटी सी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई। बोलिए ठीक है क्या? लास्ट वाले 10 का एक बच्चे ने पूछा, उसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं। यहां पर नाम मैं नहीं पढ़ पाया, देखिए भाई आपको 10 लीटर लास्ट वाले का कोई यूज नहीं होता। मैं फिर समझाता हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं, जिस भी बच्चे ने पूछा था, मैं यहां पर ये बताना चाह रहा हूं, मान लो 50 लीटर था और इसमें से 10 लीटर निकालकर 10 लीटर मिला दिया, तो मुझे बताइए 10 लीटर निकालते हो तो बचा कितना अपने पास? क्या 40 लीटर ही बचा क्या? तो मिलाओ, उससे क्या फर्क पड़ता है? शुरुआत ये जो आप मिला रहे हो उससे क्या ही फर्क पड़ता है? मैं आपको फिर बता रहा हूं, मुझे बताइए 50 लीटर था, इसमें से 10 लीटर निकाला, मिल्क निकाला 10 लीटर, और उसमें 20 लीटर पानी मिला दिया। अरे यार 20 लीटर पानी मिला दिया तो क्या हुआ? एक प्रोसेस में जो बचा वो तो क्या 40 लीटर ही बचा क्या? फिर मिला रहे हो तो वो तो अगली बार इफेक्ट पड़ेगा। हाँ ना, बोलिए क्या समझ पा रहे हो क्या? मैं फिर समझाता हूं। यहां पर मैं ये बता रहा हूं कि 50 लीटर टोटल मिल्क था, उसमें से 10 लीटर मिल्क निकालकर और आपने 40,000 लीटर पेट्रोल मिला दिया।
मैं क्या कह रहा था आपको, देखिए मैं आपको कह रहा हूं 10 लीटर निकालकर आप 40,000 लीटर मिला दो ना, तो ये तो जो 40,000 लीटर मिला है ना, इसका फर्क जो पड़ेगा, यहां तो 40 लीटर ही बचेगा, इसका जो फर्क पड़ेगा वो अगली बार पड़ेगा। मुझे बताइए क्या बात समझ पा रहे हो क्या? तो जो लास्ट में 10 लीटर मिलाओगे वो तो अगली बार इफेक्ट डालेगा। यहां पर शुरुआत में कितना है, मैं एक बार फिर समझाता हूं। मान लो शुरुआत में जो मिल्क है वो 300 लीटर है, ध्यान से समझना। इसमें से 10 लीटर निकालते हो और 20 लीटर डालते हो, 30 निकालते हो, 40 डालते हो, 50 निकालते हो, 60 डाल देते हो, 30 लीटर निकालते हो, 70 लीटर डाल देते हो। तो यहां पर 300 अपने पास टोटल था, और मुझे बताइए यहां पर 300 में से कितना निकाला, 300 में से 10 निकाला, तो बचा कितना, 290। तो ये तो 290 ही बचेगा पहली बार में। तो जैसे ही ये 20 लीटर आप लोग यहां से डालोगे, ये अगली बार जाकर इफेक्ट करेगा अब, क्योंकि टोटल जो क्वांटिटी हो जाएगी ना अब, वो टोटल 310 हो जाएगी, और उसमें से 40 लीटर निकाल लिया तो भाग बचा कितना, वो 270 बचा। बोलिए बात समझ, कितना, 30 निकाल लिया ना। मुझे कैलकुलेशन कभी कभार छोटी छोटी मैं मिस्टेक कर देता हूं। यहां से मुझे बताओ 30 निकाल लिया, तो क्या अपने पास 280 बचेगा, बोलो ठीक है क्या? ये जो अगला 40 लीटर आपने डाला है वो अगली बार इफेक्ट डालेगा। टोटल हो गया 320, और 320 में से माइनस करेंगे हम लोग 50, तो मुझे बताइए क्या 270 बचेगा क्या? इसमें अगर आप लोग 60 डालते हो तो 60 डालने पर होगा कितना, तो 60 डालते ये होगा 330, और उसमें से 30 बाहर निकालिए तो बचा कितना, 300। 70 डाल दिया तो 70 डालने के बाद तो आगे पानी की क्वांटिटी चेंज करेगा, पानी डाल रहे हो ये आप लोग, तो यहां पर ही क्वेश्चन हम लोग छोड़ देंगे। ये लीजिए, ये अपने पास आ जाएगा। बोलो आप लोग सब लोग समझ पाए हो क्या अब तो? एक बच्चा कह रहा है मिलाया नहीं, है ना। इसने क्या कहा है कि मिलाया नहीं पानी सर। तो पहले 50 लीटर दूध था, प्योर दूध था, तो आपने क्या किया भाई, 10 लीटर निकाल लिया तो प्योर मिल्क बाहर आएगा, बचा कितना, 40। फिर इसमें से फिर 10 लीटर निकाल लेते हो आप, तो प्योर मिल्क है तो अकेला मिल्क ही बाहर आएगा, बचा कितना, 30। फिर से 10 लीटर मिल्क निकाल रहा है, 10 लीटर, तो बचा कितना, 20। फिर से 10 लीटर निकाल रहा है तो बचा कितना, 10। फिर से 10 लीटर निकाल रहा है तो बचा कितना, 0। अब तो निकाल नहीं पाओगे, तो ऐसे क्वेश्चन कहां से बनेगा आप खुद सोचिए। तो इस टाइप के क्वेश्चंस तब बनते हैं जब आप लोग बैठे बैठे अपने दिमाग को कहते हो चल एक क्वेश्चन बना, बहुत देर हो गई मास्टर को पढ़ाते पढ़ाते, फिर नहीं बनता, फिर आप इधर मारना शुरू कर देते हो, इधर मारना शुरू कर देते हो, फिर कहीं ना कहीं से तो निकल ही आता है क्वेश्चन। चाय पियो भैया आप। थैंक यू अमरजीत, मैं आते टाइम पी कर आया था, आप पियो आप। मुझे बताइए क्या इनका बेसिक समझ पाए हो क्या आप लोग? इनका बेसिक कॉन्सेप्ट समझाया, ये बनता कैसे है वो चीज मैंने समझाई आपको। अब 10-15 क्वेश्चंस की जैसे क्वेश्चंस आते हैं या उससे और ऊपर के लेवल के क्वेश्चंस जैसे जैसे बन सकते हैं, वो सारी चीजें सोचकर अब मैं प्रैक्टिस करवा दूंगा। फिर भी याद नहीं रहे तो एसएससी में तो ऐसा ही आता है, इसको रट के बैठ जाओ, रट लो रट लो और रट लो। तो हम लोग पहले लेते हैं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद मैं वापस आता हूं और आकर आपको आगे की चीजें पढ़ाता हूं, सिखाता हूं। ठीक है, पिछली स्लाइड ये देखते रहो आप, आके मैं पढ़ाता हूं आगे की चीजें।
वापिस आइए, वापिस आइए, वापिस आइए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक दो बार इनको जरूर देखना, क्योंकि थोड़ा थोड़ा कंफ्यूज करेगा, क्योंकि निकाल तो यहां से रहे हैं और डालते हम लोग नेक्स्ट में, यहां पर डालते हैं, यहां पर 20 लीटर, इसमें से 5 लीटर निकालेंगे, लेकिन ये अपने पास यहां पर ऐड होगा, तो इस चीज को एक बार वापिस आप लोग देख लेना। क्या आगे बढ़े? अब क्वेश्चंस की मैं प्रैक्टिस करवाता हूँ, कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा चुका हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कोशिश कीजिए क्वेश्चन को सोल्व करने की। एक पात्र में 81 लीटर शुद्ध दूध है, इसमें से एक तिहाई भाग निकालकर पानी प्रतिस्थापित कर दिया गया, पुनः एक तिहाई भाग निकालकर पानी डाल दिया गया अब नए में। अब कुछ बच्चे जैसे ही अगर वो सोचते हैं, अगर यहाँ पर 10 लीटर होता ना तो मैं जरूर कर देता। एक तिहाई अपने पास अगर करना चाहते हो तो या तो आप लोग इसका 81 का कर लो, 81 का एक तिहाई 1/3 तो 27 लीटर निकाला। तो अगर रटी हुई चीजें हैं तो 81 माइनस अपने पास 81 का 1/3, तो 81 में से 27, क्योंकि आपने जो रट रखा है सेम वैसे ही करना है, तो ये लो इस चीज को सोल्व कर लो। या आपको पता है यार कि 1/3 अगर निकाल रहे हैं हम लोग, तो मुझे ये बताइए 81 का 1/3 अगर निकाल रहे हो तो बचा कितना? 2/3। मुझे बताइए चीजें आप लोग सीख पा रहे हो क्या? 1/3 अगर निकाल रहे हो तो बचा कितना? 2/3। तो 9 से कट गया 9 बार, और 18 गुना 2 अपने पास यहाँ पर 36। यहाँ पर इतने लीटर अगर शुद्ध दूध है तो दूध तो 36 है इसमें से। तो मुझे बताइए 81 में से 36 अगर हम लोग माइनस कर दें टोटल, तो बचा हुआ 54 लीटर। क्या अपने पास पानी होगा? बोलो, सब लोग समझ पाए हो क्या? तो ये मिल्क है और ये अपने पास वाटर है। तो मुझे ये बताओ, 18 से कट गया 2 बार, और 18 से दूध और पानी का अनुपात हम लोगों से पूछा है, कुछ गलती होगी क्या हम लोगों से? ये उल्टा अपने पास 45 होना चाहिए क्या? ये अपने पास जो है भाई, ये मैंने 54 मैंने उसमें से घटाया नहीं, 9 चौक 36 और 9 गुना 4 और 9 गुना 5 होना चाहिए था। देखिए मैंने कैसे किया, मैंने क्या गलती कर दी। ये 9 गुना 9 है, तो 9 गुना 4 तो मैंने इसको दे दिए 36। तो अगला यहाँ नहीं घटाया मैंने, वो तो आपको समझाने के लिए लिखा था कि बच्चे देख लें, और मैंने खुद के दिमाग में ये लगा दिया कि 9 गुना 6, 9 गुना 6 नहीं होना चाहिए, 9 गुना 5 होना चाहिए। तो ये अपने पास 45 होगा। 9 से कट रहा है 4 बार और 9 से कट रहा है 5 बार। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? ये अपने पास 4:5, 4:5 आंसर आ गया। मुझे बताइए, जब रेशियो ही पूछा है, धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ते रहोगे ना, तो खुद का दिमाग आपका चलता रहेगा। जब रेशियो ही पूछा है तो चाहे 81 मानो चाहे 1 मानो, क्या फर्क पड़ता है? रेशियो ही अगर पूछा, रियल पूछता तो काम में लेते, चाहे टोटल 1 मान लो। 1/3 निकाले तो बचा कितना? 2/3। 1/3 निकाले तो बचा कितना? 2/3। यानी कि क्या 4/9 गया क्या? और एक में से 4/9 अगर माइनस करोगे आप लोग, टोटल 1 माना था, एक में से 4/9 माइनस करोगे तो बचा कितना? 5/9। इनका रेशियो निकाल लो तो आंसर सेम रहेगा, 4/9 और 5/9 का जो रेशियो होगा वो मुझे बताइए क्या 4:5 होगा क्या? जैसे जैसे चीजें क्लियर होती जाएंगी वो और प्रैक्टिस से ही होंगी। कोई ऐसी दवाई या इंजेक्शन नहीं बना जिससे सारी चीजें क्लियर हो जाएं। तो आप कहोगे सर 2/3 2/3, तो क्यों इतना दिमाग लगा रहे हो? ये 4/9 तो टोटल, क्या मैं 9 नहीं मान सकता क्या? बिल्कुल मान सकते हो। 9 में से 4 अगर मिल्क है तो बताओ वाटर कितना बचा? अपने पास 5 बचा। ये लो अपना आंसर आ गया। क्या प्रत्येक बच्चा इस चीज को समझ पा रहा है क्या? लेकिन जैसे जैसे आगे आगे बढ़ते चलोगे वैसे वैसे चीजें आपकी खुद की क्लियर होंगी। पहली बार में ये बता दूंगा 2/3, 2/9, 4/9 ये आंसर, चलो आगे बढ़ते हैं। तो फिर आपको ये तो लगेगा कि मास्टर ट्रिक बढ़िया बढ़िया बता रहा है, लेकिन खुद को बहुत सारे बच्चे जो सही में सीखने आते हैं वो फिर कंफ्यूज ही रहेंगे, और फिर वो हमेशा के लिए कंफ्यूज हो जाते हैं। एक बार जैसे ही कंफ्यूजन होना शुरू होता है, फिर इधर से अन अकेडमी भी सजेस्ट करता है। चलो अगला करो, 3 नंबर। यहां पर 20% पानी में बदल दिया गया, तो मुझे बताइए बचा कितना परसेंट? 80%। 100 था मान लो। टोटल शुरुआत में परसेंटेज का क्वेश्चन है, टोटल 100 मान लेते हैं। 100 था, तो मुझे बताइए 20% पानी में बदल दिया तो क्या 80% बचा क्या? यही प्रक्रिया 3 बार दोहराएगी टोटल। एक बार लेकर बजरंग बली का नाम, 3 बार दोहरा दो इसको। मुझे बताइए 80/100, बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? 3 जीरो से 3 जीरो अपने पास काट दो, 1 2 3, और मुझे बताइए क्या 51.2 होगा क्या? इतना परसेंटेज 100 पर इतना बचा, तो क्या हम लोग 51.2% बोल सकते हैं क्या? ये अपना आंसर आ गया है। अगर आपका आपका रणजीत का बर्थडे, रणजीत हैप्पी बर्थडे भाई, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं आपको। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो क्या क्वेश्चन आप लोग खुद से कर पा रहे हो क्या? बताओ मुझे सभी लोग। उसमें फिर 100 पर निकालना पड़ेगा आपको आराधना। वो फिर 64 जो बचा, वो अपने पास 125 का बचा है, फिर 100 में से कितना होगा ये आपको सोल्व करना पड़ेगा, और सोल्व करोगे तो तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलते। आंसर तो यही आना है, 51.2। क्या आगे बढ़े?
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा, चलो करने की कोशिश कीजिए। 4 नंबर 64 वाले से किया वो भी ठीक है। कोई बात नहीं जितेंद्र, मैंने वहीं पढ़ लिया, मैं इतना याद भी नहीं रखता हूं भाई, इतनी चीजें लंबी भी याद नहीं रखता हूं, नहीं तो मेरे पता नहीं कितने बैच चलते हैं, उसमें कितने बच्चे कितनी चीजें बोलते हैं, ऐसे तो फिर मैं उसी चीजों में रह जाऊंगा। कोई बात नहीं, भूल जाता हूं मैं 5 मिनट में ही, भुलक्कड़ प्रवृत्ति का आदमी हूं मैं। एक पात्र में दूध भरा हुआ है, 8 लीटर दूध निकालकर उतनी मात्रा में पानी मिलाया, ठीक है, शुरुआत में मान लो x लीटर भरा हुआ है। यहां से मुझे ये बताइए सब लोग मिलकर ध्यान से समझना, अपने पास ये जो लिखा हुआ है, मुझे बताइए मिल्क कितना होगा, क्या आप लोग फाइंड आउट कर पाओगे क्या? मिल्क यहां पर मान लो शुरुआत में x था, उसमें से मिल्क में से 8 लीटर अगर निकाल दिया, x-8 अपॉन अपने पास x होगा। ये प्रक्रिया कितनी बार? 3 बार, और तो कितनी बार? 4 बार। ये अपने पास मिल्क बचा। मुझे आप लोग सभी लोग मिलकर एक बात बताना, मिल्क की क्वांटिटी अगर ये है तो वाटर की क्वांटिटी क्या होगी, क्या ये निकाल पाओगे क्या आप? टोटल में से, टोटल में से अगर मिल्क हम लोग माइनस कर लें तो क्या अपने पास ये वाटर की क्वांटिटी आ जाएगी क्या? बताइए, बिल्कुल ठीक है क्या? और मुझे बताइए यहां पर पानी और दूध का अनुपात, यहां पर मिल्क तो है x-8 अपॉन x⁴, ये तो मिल्क है। वाटर कितना है? वाटर अपने पास x-8 अपॉन x बराबर अपने की पावर 4 बराबर अपने पास 16 अपॉन 65। सोल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। ये लाइन बोलकर मैं तो निकल जाऊंगा, लेकिन मुझे पक्का यकीन है कि आपसे सोल्व होगा नहीं, ध्यान रखना। बोलिए ठीक है क्या? यहां से सोल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा, लेकिन इसको सोल्व होगा नहीं, और होगा तो भी बहुत सारा टाइम लग जाएगा। इसलिए इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से समझना सभी लोग कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। मैं आपको प्रत्येक बच्चे को यह कहने की कोशिश कर रहा हूं कि इस क्वेश्चन को ऐसे करने के बजाय प्रत्येक बच्चा याद रखना, मिल्क और वाटर नहीं बनाते हम लोग। ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें मिल्क एंड वाटर नहीं बनाते, ध्यान रखना। मिल्क के साथ हम लोग टोटल की क्वांटिटी बनाते हैं। ऊपर मिल्क हम लोग लिखेंगे x-8 अपॉन x⁴, और ये जो अपने पास अपॉन में टोटल क्वांटिटी हम लोग लिखेंगे x बराबर, ये तो आ गया 16, और ये कितना आ गया है टोटल, दोनों को अगर ऐड करोगे, मिल्क 16 है और दोनों को 16 और 65 को ऐड करोगे तो टोटल अपने पास 81 होगी। तो मिल्क के साथ टोटल की क्वांटिटी बनाते हैं, ये चीज याद करना। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? यहां पर हम लोग क्या करते हैं, इसमें जो क्वांटिटी है, क्योंकि वो चीज अपने पास सोल्व होती है नहीं, इसलिए हम लोग टोटल के साथ करते हैं। बोलो सब लोग समझ पाए हो क्या? तो देखो, तो टोटल के साथ ये गलती देखिए मैं आपके लिए कर चुका हूं, ये गलती आपके लिए मैं कर चुका हूं, तो अज्ञान में मत करना क्योंकि बहुत सारा टाइम चला जाएगा। तो यहां से एक्स कट गया, तो यहां से अपने पास एक्स कट गया, तो x-8 अपॉन एक्स बराबर, क्या अपने पास सोल्व करने पर पावर 1/4 अगर करोगे तो क्या 2/3 होगा क्या? तो 3x-24 बराबर अपने पास 2x है, तो x का जो मान होगा वो मुझे बताइए, क्या 24 होगा क्या? टोटल के साथ किया जाकर, ऊपर ये और अपोन में टोटल मैंने लिखा है। तो मुझे आप लोग एक बात बताइए, क्या टोटल के साथ तो अपने पास टोटल तो एक्स ही होगा क्या? जितना आप लोगों ने यहां पर इसमें पानी डाला है उतना ही बाहर निकाला, फिर जितना डाला उतना ही बाहर निकाला, तो टोटल क्वांटिटी तो क्या सेम ही रहनी है क्या? 1/4 तो मैंने कहीं पर लिखा नहीं है भाई, इस क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा 1/4, तो क्या आगे बढ़े? मिल्क अपॉन टोटल। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, चलो करने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 5, 1/4 नहीं, वो 4 है, उसको उधर लेकर 1/4 करते हैं। शुभम, इधर 4 हो तो इधर 1/4, 3 हो तो 1/3।
3 मोर टाइम था इसलिए 4 हो गया। 25 लीटर O2 और N2 के मिश्रण में O2 36%। अब ये क्वेश्चन मैं आपको इतनी देर से समझाना चाह रहा था और इसी के लिए मैंने बताया था इनिशियल क्वांटिटी। शुरुआत में मुझे बताइए और इनिशियल क्वांटिटी माइनस अपने पास यहाँ पर x अपॉन टोटल, यहाँ से टोटल है, ये इनिशियल नहीं है, टोटल क्वांटिटी अपॉन टोटल क्वांटिटी की पावर अपने पास n। तो मुझे बताइए अब की बात, टोटल तो 25 लीटर है, लेकिन 25 लीटर में O2 क्या प्योर O2 है या O2 तो सिर्फ 36% है? तो मुझे बताइए O2 जो होगा, टोटल तो 25 लीटर है यहाँ पर, टोटल क्वांटिटी तो 25 लीटर है, लेकिन O2 अगर आप लोगों को निकालना है तो बताइए O2 की इनिशियल जो क्वांटिटी होगी वो कितनी होगी? तो आप कहोगे सर इनिशियल क्वांटिटी जो है वो 25 का 36% है, और 25 का 36% अगर आप करोगे तो क्या अपने पास O2 शुरुआत में, मुझे बताइए, क्या 9 लीटर ही है क्या? तो ये चीज आप लोग याद रखना। O2 यहां पर आप लोग लिखोगे 9 लीटर इंटू टोटल क्वांटिटी 25 है, उसमें से आप एक्स बाहर निकाल रहे हो, अपॉन 25 कि पावर अपने पास कितनी आएगी? 2 आएगी या 3? एक क्रम एक बार और जारी रखा तो पावर कितनी आएगी यहाँ पर? 2। और बराबर में लास्ट में O2 बचता है, और O2 का जो मिश्रण है 9%, लास्ट में 25 का सिर्फ और सिर्फ कितना परसेंट बचा? टोटल का 9% बचा है O2 की क्वांटिटी। कभी कभार तो वो कहेगा कि x की जगह दे देगा 3 2 5, तो O2 की लास्ट मात्रा बताइए, और कभी कभार हमसे x का मान पूछ लेगा। तो 25 से कट गया ये 4 बार, बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? और क्या 9 से ये 9 कट रहा है? क्या बात समझ पा रहे हो क्या? तो यहां से मुझे बताओ, दोनों तरफ अगर रूट करोगे तो 25 माइनस एक्स अपॉन 25 बराबर क्या अपने पास 1/2 आ गया है क्या? क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व करना, मैं सोल्व कर नहीं रहा हूं, जैसे कुछ बच्चों ने बताया उनका देखकर ही मैं आंसर लिख रहा हूं, और यहां पर जो आंसर आ जाएगा वो 12.5 आ जाएगा। क्या सब लोग कर लोगे क्या? निधि मैं तो आसान चीजें पढ़ा रहा हूं, 9 करो ना, इसका 25 का 36% करो। O2 शुरुआत में है कितना? O2 जो है शुरुआत में वो 36% है, तो क्या 36% कितनी मात्रा बाहर निकाली थी ये पूछा है। दो बार, एक बार तो पहले किया उसने, रिप्लेस किया है, एंड प्रोसेस वाज रिपीटेड वंस अगेन, तो टोटल 2 बार तो रही है ना, इसलिए ऊपर पावर 2। दोनों को बराबर। शुभम क्वेश्चन पढ़ो, लास्ट में क्या बचा? ये लास्ट में इस क्वेश्चन में बचा क्या? ये जो बचा इस क्वेश्चन में, यहां पर लास्ट में 18 जो 32 केजी बचा, ये क्या बचा? ये जो 32 बचा ये मिल्क ही तो बचा ना अपने पास। तो अगर पहले से ये लिख दे कि ये प्रक्रिया 2 बार दोहराई, कुछ तो गायब करेगा ना, कि बताओ निकालें कितना। ऐसे भी तो पूछ सकता है इसमें से कितना निकालें कि लास्ट में अपने पास जो बचे वो 32 बचे, तो एक्स का मान बताओ। तो बराबर 32 से तो लिखोगे, बचा लास्ट में 32, उसने परसेंटेज में दे दिया कि लास्ट में 25 का 9%, मैंने सोल्व किया नहीं, यही पूरा लिख दिया, 9/4 लिख सकते हो। उनको पढ़ो तो सही, ये बहुत आसान है। और क्वेश्चन करवाऊं जीके? और करवाता हूं भाई। चलो अगला करो, हर टाइप का क्वेश्चन आएगा, जैसे क्वेश्चन इनमें बन सकता है, कोई भी चीज गायब हो जाएगी। हर बार ऐसा नहीं है कि एक पैटर्न पकड़ा उसी का क्वेश्चन, एक पैटर्न पकड़कर उस पर कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, उन सभी को हम लोग सोच रहे हैं यहाँ पर। पहले वाला कौन सा मेथड था आर के? उसमें से भी तो टोटल 50 था, टोटल मान लो अपने पास 9 है, इसमें 25 में से आप बाहर कितना निकाल रहे हो? तो ऊपर 3 निकाल रहे हो, तो 3, इसमें से ये तो लिखना ही पड़ेगा 2 बार, बराबर 9/4। 64 लीटर क्षमता वाले एक पात्र में शुद्ध दूध भरा हुआ है, दूध की कुछ मात्रा निकालकर, अब की बार ये दे दिया कि टोटल 64 भरा हुआ है, कुछ मात्रा निकाली 64 माइनस एक्स अपॉन 64, और यह प्रक्रिया 2 बार और दोहराई, तो ये अपने पास यहां पर बचा 2। अब आप लोग खुद बताओ मुझे, 2 बार और दोहराई तो क्या 3 बार हो गया क्या? तो इतना मिल्क बचा, और ये फाइनल रेशियो दिया हुआ है, तो ये क्वेश्चन मिल्क अपॉन वाटर से करें या मिल्क अपॉन टोटल से करें? बताओ, मिल्क अपॉन वाटर या मिल्क अपॉन टोटल, ये बात बताइए। अब ये चीज देखते ही आपको समझ में आनी चाहिए। तो आप कहोगे सर मिल्क अपॉन टोटल से करो, तो टोटल क्या 64 है क्या? जितने लीटर निकाला उतना ही डाल दिया, जितने लीटर निकाला उतना ही डाल दिया, तो टोटल तो 64 ही रहना है, वो तो चेंज होगा ही नहीं। तो टोटल यहां पर कितना है? ये मिल्क तो कितना है? 27, बाद में है मिल्क, ध्यान रखना। और अपॉन वाटर नहीं लिखेंगे, अपॉन टोटल लिखेंगे, तो टोटल है 64। तो क्या 64 से 64 कट जाएगा क्या? बताओ जब सोल्व करोगे तो। और दोनों तरफ क्यूब रूट अगर करोगे तो 64 माइनस एक्स अपॉन 64 बराबर, इधर क्यूब रूट करोगे तो क्या 3/4 आ गया है क्या? तो यहां पर 4 से कितनी बार कट गया? 16 टाइम। तो 64 माइनस एक्स बराबर, अगर 48 है तो एक्स का मान क्या 16 होगा क्या?
इनिशियल क्वांटिटी टोटल प्योर दूध भरा हुआ है शुरुआत में वाला एक पात्र शुद्ध दूध भरा हुआ है, तो दूध भी इतना ही है और टोटल क्वांटिटी भी इतनी ही है। कभी कभार पिछला जो क्वेश्चन था उसमें शुद्ध दूध नहीं भरा हुआ था, 25 लीटर का O2 और N2 का मिश्रण था, उसमें O2 36% था, तो 36% निकालोगे तो 9 लीटर था। अब की बार तो पूरा 64 लीटर प्योर दूध ही भरा हुआ है, तो इनिशियल भी वही है, टोटल भी वही है। बोलो एकदम ठीक है क्या? क्या आगे चले? बिल्कुल ये बातें समझ में आ रही होंगी आपको। चलो ये वाला क्वेश्चन करो आप लोग 7 नंबर। पांच सौ लीटर दूध में शुद्ध दूध निकाला गया और उतना ही पानी डाल दिया। तो शुरुआत में देखिए इनिशियल क्वांटिटी भी वही है, दूध भरा हुआ है, इसने खुद ने लिख दिया। अगर ये बोलता ना 500 लीटर मिश्रण में 300 लीटर दूध है, तो इनिशियल क्वांटिटी तो होती 300 और टोटल क्वांटिटी होती 500। तो वो लैंग्वेज पर डिपेंड करेगा, आपको चीजें पढ़नी पड़ेंगी। तो मुझे आप लोग एक बात बताइए, टोटल 500 था और अपने पास 50 लीटर था, टोटल 500 था, उसमें से 50 अगर निकाला तो बचा कितना मुझे बताइए। रिमेनिंग पार्ट क्या 450 होगा क्या? सब लोग समझ पा रहे हो क्या? उतना ही पानी डाल दिया तो टोटल बताओ वापस कितना हो गया? 500। 100 लीटर मिश्रण निकाल लिया, 100 लीटर निकाल लिया तो बचा कितना? 400। 125 लीटर मिश्रण निकाल लिया। मुझे आप लोग एक बात बताइए, यहां से 100 लीटर मिश्रण निकालकर उतना ही पानी डाल दिया। 100 लीटर निकाला और उतना ही पानी डालना। देखिए 50 लीटर निकाला तो उतना पानी डाला, 100 लीटर निकाला तो उतना ही पानी डाला। तो मुझे बताइए 100 लीटर पानी डाल दिया तो टोटल कितना हो गया? 500। और उसमें से अगर 125 लीटर आप निकाल चुके हो तो बचा कितना? 335। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? और वापस उतना ही पानी डाल दिया, मतलब टोटल क्वांटिटी तो ध्यान रखना शुरुआत से लास्ट तक 500 ही रहनी है। बोलो ठीक है क्या? जितने लीटर निकाल रहे उतना ही पानी, जितना भी निकाल रहे उतना ही पानी, तो टोटल तो अपने पास 500 ही रहना है। ये अपने पास इससे कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, जीरो से जीरो कट रहा है, 5 से कट रहा है कितनी बार? 9 बार, 2 से 2 बार और 2 से 25 बार, 25 से 1 बार और 25 से 5 बार, 15 गुना 30, 30 गुना 9, क्या 270 लीटर मिल्क आ गया है क्या? तो मुझे ये बताइए, क्या 270 लीटर अगर मिल्क है, टोटल 500 था, 270 लीटर तो बचा कितना पानी? क्या 230 बचा? क्या 230 कहां से आया? 500 में से मैंने 270 माइनस कर लिया तो 230 बचा। और ये जो रेशियो अपने पास हुआ, क्या 27:23 आ गया है क्या? ये अपने पास आंसर आ गया है। उम्मीद है ये चीजें अब आप समझ पाए होंगे। बिल्कुल क्लियर हो गया है क्या? कंफर्म है? अरे वाह। तो मैं देखिए हर टाइप का क्वेश्चन आपको करवा रहा हूं, अलग अलग भी निकाल सकता है, अलग अलग भी मिला सकता है, या पहले वाला आप लोगों ने खुद ने देखे होंगे कि किस किस टाइप के क्वेश्चन अलग अलग लैंग्वेज के क्वेश्चन बन सकते हैं। पूरा समझ में आ गया? अरे वाह। तो क्या बातचीत करें? चलिए बातचीत करते हैं, इसको पढ़ते हैं फिर अगली क्लास में। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। अब थोड़ा सा मैं कुछ बच्चों से बातचीत कर लेता हूं और हम लोग आगे बढ़ते हैं। रणजीत का बर्थडे तो रणजीत से ही कर लेते हैं। 1 मिनट का ही कॉल रखना भाई, सभी हेलो का। सर, गुड इवनिंग। रणजीत आप लड़के हो लड़की हो? हेलो सर, गुड इवनिंग। हेलो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बहन, कैसे हैं आप? सिस्टर हैं आप तो। हैप्पी रक्षाबंधन आपको। सर मेरी मैथ बहुत वीक है, क्या करूं? आपका बर्थडे था आज? हाँ सर। हैप्पी बर्थडे आपको, जन्मदिन की हार्ट शुभकामनाएं। थैंक यू सर। बताइए, अब बताइए। सर मेरे को मैथ के बारे में बताओ ना, कैसे पढ़ूं? मेरी बहुत ही वीक है मैथ। कब से ज्वाइन किया आपने? सर 2 महीने हो गए। ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो तो समझ आ रहा है क्या? हाँ, आपके पढ़ाने के बाद सवाल निकाल लेती हूँ, पर तो फिर भी अगले कहाँ सवाल। है? मैं आपको बताता हूँ, कुछ नहीं करना आपको, कुछ नहीं करना। 2-3 चीजें छोड़कर जो मैं अब बताने जा रहा हूँ, जी सर। करना क्या है कि जैसे आज मैंने क्वेश्चन करवाए, ज्यादा से ज्यादा 20 क्वेश्चन करवाए होंगे मैंने, जब 20 भी नहीं करवाए होंगे। हाँ सर। इन क्वेश्चंस को 1 आवर में करो। सर स्पीड कम है तो हाँ, स्पीड नहीं बढ़ पाती है इतनी। 20 क्वेश्चन जो अभी करवा चुका हूँ वो तो वापस हो ही जाएंगे ना, अभी करवाए जस्ट। हाँ, ये तो हो जाएंगे।
इसके बाद आपको करना क्या है, 3 घंटे मैथ्स में देने हैं। जिस दिन आपने शुरू किया था ना मैथ्स, उस दिन हाँ। मैंने क्या पढ़ाया था, कौन सा टॉपिक पढ़ाया था, उसको वापस से करो, फिर उससे अगला चैप्टर करो। अगले 8 महीने तक एक तो काम ये वाला करना है, चाहे आपसे डेली 2 ही क्वेश्चन हो, बस ये करो। जी सर। दूसरी बात, आपको टेस्ट सीरीज देनी है, एसटी स्टूडेंट टेस्ट वीकली, एक तो 100% लगाना ही लगाना है, चाहे आपको एक भी क्वेश्चन नहीं आए। सर आपके कराने पर तो मेरे पूरा सवाल सही हो जाते हैं, लेकिन अगला सवाल नहीं आ पाता। तो आप तो टेस्ट ये 2 काम करते रहो बस। जी सर, थैंक यू। वेलकम। काय के- अब पर्वत से बात करता हूं मैं। हेलो। जी गुड भाई इवनिंग सर। बताइए। हाँ सर। नमस्कार। सर मैं आपका जो कैलकुलेशन है सर, आपको कैलकुलेशन में कर सकता हूँ। सर मेरा वीक है कि सर आप जो पढ़ाए जी सर जो आप मैथ्स पढ़ा पढ़ाता हूँ मैं, मैथ्स आया पढ़ाता तो हूँ हाँ। आया 37.5% कर 30/80 ये कैलकुलेशन मैंने कैलकुलेशन में शीघ्र कर सकता हूँ। मैंने सर आप जो पढ़ा दिया सर क्विक सर सॉल्यूशन बाहर कर दो सर, इसलिए सर मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। कंफ्यूज नहीं हुआ करो तो यार आप। सर टे सॉल्यूशन सर स्लो सर बताएंगे सर तो अच्छा होगा। फिर से बोलिए। मैंने सर आप जो सॉल्यूशन सर आप वो करती है सर, आप बहुत स्पीड कर देती है। देखने जो बुकलेट के सॉल्यूशंस हैं वो नहीं देखने आपको, वो ऐसे ही लिखे हुए होते हैं। आप तो जो मैं सॉल्यूशन देता हूं उसी को आपको करना है और उसी के थ्रू क्वेश्चंस करने हैं। वैसे ही जो रिमेनिंग क्वेश्चंस होते हैं वो सॉल्यूशन देख के नहीं करने हैं। जी सर। ठीक है, ठीक है ओके भाई। सर। आप जो स्पीड सर करती है, जो सॉल्यूशन निकाल लेती है सर, आप स्लो सर कीजिए सर तो अच्छा होगा। ठीक है भाई, जो आदेश आपका है ना। सर आपको जो अच्छा लगते है। ओके भाई, थैंक यू। अबे हो वेलकम सर। अर्चना से बात करते हैं, चलिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग अर्चना। गुड इवनिंग अर्चना। बताइए। बताइए। हैप्पी रक्षाबंधन आप। हैप्पी रक्षाबंधन आपको। सेम टू यू सर। थैंक यू। बताइए। थैंक यू। बताइए। सर जो आप कैलकुलेशन करवाते हैं ना, तो मैं घर पे अपने से करती हूँ। तो जो जो क्वेश्चन आप छोड़ देते हैं बनाने के लिए खुद से, तो मैं बनाती हूँ घर पे, तो उसमें भी कोई कोई क्वेश्चन फंस जाता है, तो बनता नहीं है। उसमें कोशिश उसमें किया करो कि कोशिश वो किया क्वेश्चन करो जो कि मैंने वो पहले क्वेश्चन जो करवाए ना, मैंने जैसे पहले मैंने आज करवाए ना, 3 जैसे मैंने क्वेश्चन आज छोड़ 3 दिए, क्वेश्चन छोड़ दिए। यस सर। 12 में करवा 12 चुका में हूँ। करवा इन चुका हूँ। क्वेश्चंस को इन एक बार क्वेश्चंस को वापस एक बार किया करो, वापस किया और करो, इसमें अगर एक और इसमें क्वेश्चन अगर फंस एक गया तो क्वेश्चन खुद से फंस गया तो 5 खुद दिन से लग जाएंगे 5 खुद दिन लग करने की जाएंगे खुद कोशिश करने किया की करो। कोशिश किया करो। ठीक है फिर सर। आगाम में क्या फिर होगा कि एग्जाम में नया क्या होगा क्वेश्चन कि जैसे नया ही क्वेश्चन बनेगा, जैसे ही उस बनेगा, क्वेश्चन को उस आप क्वेश्चन नया को क्वेश्चन आप नया 100% बनना क्वेश्चन है। 100% मैं बनना है। ये बोलूं कि मैं जो ये इसमें से बोलूं कि बाहर जो एक भी इसमें नहीं से आएगा, बाहर एक ऐसा भी कुछ नहीं होता आएगा, नहीं है। ऐसा कुछ होता नहीं नए है। क्वेश्चंस नए 100% क्वेश्चंस बनने हैं, 100% तो बनने हैं, आप उनको तो आप जरूर उनको तभी कर जरूर पाओगे जब तभी ये कर पाओगे क्वेश्चन जब खुद ये करोगे, जो मैं क्वेश्चन एक दो करोगे, क्वेश्चन जो मैं छोड़ 1-2 क्वेश्चन छोड़ता हूँ। ओके सर। एक और है आपकी एक और है आपकी तरफ से, इसलिए मैं सर फोन मॉक टेस्ट इसलिए मैं डेली फोन कर रहा करनी हूँ। है। थैंक यू। आज रक्षाबंधन है भाई, गर्ल से ही बात करते हैं, किसी और बहन से बात करते हैं, क्योंकि रक्षाबंधन है आज। ठीक है, कल अकेले बॉयज से बात कर लेंगे फिर। हेलो। जी अंजलि, कैसे हैं आप? हाँ सर, प्रणाम। आप कैसे हैं सर? नमस्कार, बढ़िया। बताइए। सर मुझे मॉक से बहुत डर लगती है। मॉक से ही होगा सिलेक्शन। अगर कोई कहे कि मेरा सिलेक्शन मतलब यहाँ पर मेरे पढ़ाने से 1%, सिर्फ और सिर्फ 1% फायदा होगा, 99% योगदान मॉक का ही रहेगा। मॉक नहीं दोगे, सिलेक्शन 100% नहीं होगा। ये आपको मैं 40 लाख रुपए के स्टाम्प पेपर पर लिख कर दे सकता हूँ, नहीं होगा। सर यही हो मॉक में रहा है। आपके 1.5 नंबर भी अगर आए ना, 1.5 नंबर भी अगर आए, तो भी आप मॉक दो। उससे मन करता हो नहीं करता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। या फिर तैयारी छोड़ सकते हो आप, क्योंकि सिलेक्शन तो होगा नहीं, टाइम खराब करोगे। विदाउट मॉक नहीं होगा, ये मैं आपको रियलिटी बता देता हूँ। हाँ सर, आप जो भी पढ़ा रहे हैं बहुत अच्छा समझ में आ रहा है। सब कुछ सॉल्व हो रहा है क्वेश्चन, बस मॉक से बहुत ज्यादा डर लगती है। मॉक से डरोगे, करने लगती फिर सिलेक्शन होता ही टाइम वेस्ट नहीं। मत करो फिर। सर फिर ये डर कैसे निकालेंगे? मॉक दो, अपने आप निकल जाएगा। जब नंबर आने शुरू होंगे ना, जैसे पहले में 10 आए, आप मॉक से नहीं डरते, उसका रिजल्ट से डरते हो कि यस मेरे सर। नंबर अगर कम आए तो क्या होगा, मैं तो डिमोरलाइज हो जाऊंगी। अच्छी बात है ना, एक बार डिमोरलाइज हो ही जाओ। ठीक है सर। ठीक है ना। थैंक यू सो मच सर, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। थैंक यू।
तो ये थी आज की हमारी क्लास। बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी रक्षाबंधन सभी लोगों को। थैंक यू, गुड नाइट, शुभ रात्रि। और क्लास के बाद भी आप हमेशा और हमेशा फीडबैक जरूर लिखा करो, जब भी क्लास अपनी कंप्लीट हो जाए उसके बाद, ताकि हमें पता लगता रहे कि कोई भी चीजें सुधारनी हो तो उसमें हम लोग चेंज कर सकते हैं। बाय, टेक केयर।